एक बच्चे ने पेपर दिया, हैंड राइटिंग उसकी इतनी अच्छी थी कि कंप्यूटर भी फेल हो जाए। प्रश्न जो पेपर में आए थे उसने उत्तर भी ऐसा लिखा कि दुनिया का कोई भी शिक्षक एक बिंदी का भी अंतर नहीं ढूंढ सकता था गलती में। उस बच्चे ने पेपर दिया, सारे प्रश्नों को हल किया, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी। सब कुछ होने के बाद जब उस बच्चे का रिजल्ट आया तो वो फेल हो गया। अब क्या इसका कोई कारण बता सकता है? हैंड राइटिंग 1 नंबर की, प्रश्न पूरे सही उत्तर लिखे, पर जब रिजल्ट खुला तो वो बच्चा फेल हो गया। कारण क्या था? कारण यह था कि वो पेपर में रोल नंबर लिखना भूल गया था। अब कितनी अच्छी राइटिंग हो, सारे प्रश्नों के उत्तर उसने ठीक लिखे, पर अगर पेपर में रोल नंबर नहीं होगा तो क्या वो बच्चा पास हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी तरह जीवन में हमने कुछ भी कर लिया हो, पर अगर भगवान के नाम में हमारी प्रीति नहीं है, भगवान का नाम हमने नहीं लिया है, तो सब बेकार चला जाएगा। इसलिए खूब नाम जप करो जीवन में। पर एक बात को और समझना, नाम और काम या कर्म और धर्म ये दोनों बराबरी से होने चाहिए। धर्म भी उतना ही पुष्ट रहे और तुम्हारा पुरुषार्थ भी उतना ही पुष्ट रहे। ना तो अकेले कर्म के भरोसे बैठना, ना अकेले भाग्य के भरोसे बैठना। भाग्य के भरोसे भी मत बैठना, ऐसी कथाओं से कुछ नहीं है। ना हम तुम्हें कोई ऐसे उपाय बताएंगे कि बेलपत्री पे शहद चिपका के शंकर जी की पिंडी को लगा दे सो पास हो जाओ। अगर बेलपत्री पे शहद लगा के पिंडी से चिपकाए से पास होते तो शिक्षकों की कोई जरूरत ही नहीं आती, पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं थी। हां, भगवान शंकर की पिंडी पे बेलपत्र चढ़ाओगे तो इतना जरूर होगा कि जो पढ़ाई में बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं दूर हो जाएंगी, पर पढ़ना तो पड़ेगा। बिना पढ़े कुछ होने वाला नहीं है। तो खाली भाग्य के भरोसे भी मत बैठना, पुरुषार्थ करना ही होगा। पर पुरुषार्थ में परमात्मा की कृपा और अगर हो जाए, परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होगी न जब तक दया सिंधु जब तक निकलता नहीं। तो कर्म और कृपा इनको साथ साथ लेके आगे बढ़ो। जैसे वकील साहब को पता होगा, बैंक में जो लाकर ले लेते हैं व्यक्ति, आप तो अध्यक्ष रहे हैं, बैंक में जिस व्यक्ति के पास लाकर होता है उसकी 2 चाबी होती है। एक चाबी होती है बैंक वालों के पास और एक चाबी होती है धारक के पास। अब अगर बैंक वाला भी चाहे कि हम एक चाबी से लाकर खोल लें तो नहीं खोल सकता, और धारक भी चाहे जाकर के चुपचाप अगर एक चाबी लगा के अपना लाकर खोलना चाहे तो नहीं खोलेगा। उसका नियम है कि जब दोनों चाबी बराबर एक साथ लगेंगी तो बैंक का ताला खुलेगा, एक चाबी से ताला नहीं खुलता। ऐसे ही ये मानव जीवन है, इसमें भी दोनों चाबियां बराबरी से चाहिए, पुरुषार्थ की और परमात्मा की कृपा की। जब दोनों चाबी एक साथ लगती है तो बंद किस्मत के ताले भी खुल जाया करते हैं। इसलिए पुरुषार्थ से पीछे मत हटना। जीवन में 2 लोग कुछ नहीं कर सकते, एक वो जो सोचते बहुत है, करते धरते कभी कुछ नहीं है, खाली बैठे बैठे विचार बनाओ थे। वो एक किसी क्लास में था या कोई हमने पढ़ा था कहीं, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। एक आदमी स्टेशन पर बैठा था तो कोई सेठ आया, कहा हमारा ये लगेज है, सामान है, इसको घर तक पहुंचाना है। सामान क्या है? बोले 1 घी को पी का। मजदूरी क्या मिलेगी? पहले का समय बोले 1 रुपया। उसने कहा चलो ठीक है। सेठ जी आगे आगे उन्हें घी को पी का धरो सर पर, पीछे पीछे। अब सोचत जा रहा हो तो कि जब जो पी का हम उसे रख रहे हैं सो में 1 रुपया मिले है, हम 1 रुपया को 1 अंडा ले हैं, फिर अंडा में से मुर्गी निकल है,
फिर वह मुर्गी बहुत अंडा दे है, फिर हमारा बहुत बड़ो पोल्ट्री फार्म खुल जाए है, फिर हमारी अच्छी जगह शादी हो जाए, हमारे पास गाड़ी बंगला घोड़ा पैसा पत्नी, फिर हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, फिर एक दिन ऑफिस से हम आएंगे घर और हमारी पत्नी हमारे बच्चों को पीट रही होगी, हमें गुस्सा आएगा और हम कहेंगे हम इसलिए दिन रात कमा रहे हैं कि तुम हमारे बच्चों को मारो। तो फिर हम हाथ में सूटकेस लिए रहेंगे, फेंक करके पत्नी को सूटकेस मार देंगे। तो फेंक रहा हो तो सूटकेस घी को पी का दाव पत्थरा पे सुमाए फटका। क्या मतलब निकला इतनी लंबी सोच का? बोलो कुछ मतलब निकला? जीवन में वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता जो सोचता बहुत है, करता धरता कुछ नहीं। और वो व्यक्ति भी जीवन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कौन? जो कर तो बैठता है पर सोचता नहीं। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में हो। और जो कार्य विचार करके किया जाता है, अगर वो गलत काम भी होना हो और उसमें अगर विचार लग जाए तो वो काम भी सही हो जाता है। इसका भी एक मिनट का उदाहरण देखो। सुंदरकांड। कांड कभी सुंदर नहीं होते, होते जब कुछ गड़बड़ हो जाए तो कहते हैं कि कांड होगा। अभी तक 7 दिन में यह रहली का कुंभ लगा, एक व्यक्ति ने रहली में कहा कि देवराज सोनी ने कांड करवा दो। रहली में तो बोलो, अच्छे काम को कांड नहीं बोला जाता। हां, गोली चल जाए, लठ चल जाए, झगड़ा हो जाए और बोले आज स्टैंड पे ऐसो कांड भाव क्योंकि गलत हुआ, तो गलत को कांड बोला जाता है। पर गोस्वामी जी तो कह रहे हैं सुंदर कांड। एक तो कांड और वो भी सुंदर। तो ये कांड सुंदर कैसे हो गया? विषय मेरा वो नहीं है, पर वो तो हम बात खींच लाते हैं ना कहीं से। तो कांड सुंदर कैसे हो सकता है? इसके एक कांड इस तरफ है, एक कांड इस तरफ है, किष्किंधा इस तरफ, अलंका उस तरफ है, अब बीच में सुंदरकांड है। इसलिए इसको सुंदरकांड कहा। किष्किंधा के जो लोग हैं वो करते धरते कुछ नहीं है, खाली विचार बनाओ। किष्किंधा वालों ने काम कुछ नहीं किया, विचार बनाते रहे। कब? रावण सीता को हर के ले गया और विभीषण राम जी को क्या सुग्रीव राम जी को क्या सुना रहा है कि मंत्रन सहित यहां एक बारा, बैठत रहूं में कराऊं विचारा, गगन पंत देखी में जाता, परवश परी बहुत बिलखा। एक दुष्ट भारत की बेटी को उठा के ले जा रहा है और सुग्रीव विचार कर रहा है। ऐसे समय विचार करना चाहिए। कब विचार करना है यह भी विचार के ही चलना है। कब विचार करना है इसका भी विचार होना चाहिए। हर समय विचार नहीं होना चाहिए। अब एक पंडित जी के घर में चोरी हो गई। 2 दिन बाद पंडित जी छत पे हो चिल्ले आने, दौड़ो दौड़ो, चोर 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 चोर। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। कहां है पंडित जी चोर? वो तो भाग गया। बोले कब? बोले बात तो परसों की है, चोरी तो परसों हुई थी। बोले आज क्यों चिल्ला रहे हो? बोले परसों हमने पंचांग में देखा कि मुहूर्त नहीं था चिल्लाने का, आज का था। अब बताओ ऐसे समय पंचांग खोलो कि घड़ी कौन चल रही, चिल्ले आए कि नहीं चिल्ले आए? बोलो। तो किष्किंधा में विचार होता है, कार्य नहीं होता। और लंका कांड में वहां कार्य कर बैठते हैं पर लोग विचार नहीं करते। जब पुल बन गया, पूरी सेना आ गई, तो रावण ने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई। तो सब वानरों राक्षसों ने कहा ये रात में मीटिंग बुलाने की क्या जरूरत थी? बोले सेना आ गई है तो विचार करने के लड़िए कैसे। एक राक्षस बोलो कि क्या कह रहे, तुमने आधी रात हमारी नींद खराब करी, बंदरा मारवे, बंदरों को मारवे भी मीटिंग कर भी अपन का। तो बोले काहे? एक बोलो कि नारे भल नारे कपी भालू आहार हमारा। अरे 10-20 बंदरा तो हम सवेरे नाश्ता में खाजे बिना नमक के, क्या करिए बेचारा, ये पे भी विचार करने का, बंदरा मारवे मीटिंग। तो एक दूसरो राक्षस बोलो कि चलो ठीक है, जा बताओ, जब तुम 10-12 बंदरा सवेरे नमक के बिना खा सकत हो, तो जो दिना वो एक बंदरा आओ तो कब पूरी लंका में 11 सती पूरे मिलके एक बंदरा को तो खा नहीं पाए। और अब कितने बंदरा आ रहे? कोई बता सकता है राम जी की सेना में कितने बंदर थे? है किसी के पास संख्या? पदम 18 जूता बंदर।
ये तो अकेले कैप्टन हते हुए ईमानदारी जा है कि ने को पताया है और पता करियो भी नहीं, को से पूछियो भी नहीं कि कितने हते। पार्वती ने शंकर जी से पूछी जा बात कि भोलेनाथ राम जी की सेना में बंदर कितने हते? शिव जी बोले चुप। पार्वती बोली बताओ तो। शिव जी बोले चुप। बताओ तो कितने हते? शिव जी बोले चुप। पार्वती बोली आप ऐसा क्यों कह रहे हो? शिव जी बोले देवी दुनिया में वो सबसे बड़ा मूर्ख जो दो काम कर बैठ जाए, मेंदरे तोल में बैठ जाए। बताओ मेंदरे तोल पे हो, चार चढ़े हो जो छह चढ़ पालो वापस। मेंढक की तौल और बंदर की गिनती कोई नहीं कर सकता दुनिया में। रामायण में लिखा है ऐसा, मेरी कोई बात नहीं है। जो मूर्ख जो कर चाहे लेखा। शिव जी कह रहे वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख जो दो काम करे। तो बात तो सिर्फ हम ये कह रहे हैं आपसे कि एक वो व्यक्ति कभी जीवन में सक्सेस नहीं होता जो सोचता है करता कुछ नहीं, और एक वो कभी जीवन में सक्सेस नहीं होता जो कर तो बैठता है पर सोचता नहीं। पर जो सोच के कार्य करता है उसका जीवन सुंदर कांड बन जाता है, गलत कांड उसके घर में होते ही नहीं कभी। तो नाम जप करते रहिए, बात नाम जप की है। और आज विश्राम बेला में दो छोटी छोटी कहानी, एक तो उन मां बाप के लिए जो चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे रास्ते पे चले, और फिर आज कैसे ये बाल बच्चे इतने इंटेलिजेंट बच्चा हो रहे हैं आज के समय में, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं आज के समय में कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तुम सोच नहीं सकते कि इनकी बुद्धि चलती कितनी है। एक बच्चा दौड़ के घर आया, बब्बा बैठे थे, बोले बब्बा बब्बा बब्बा, बोले कहा है? बोले भीतर चलो। बोले कहा है? बोले हमारे स्कूल की मैडम आ रही। तो बब्बा बोले कि तुम जाओ भीतर, तुम्हारे स्कूल की मैडम, हम कहा जाए? बच्चा बोलो कि बब्बा तुम्हारे मरे की तो छुट्टी ले आए। इतने खतरनाक बच्चे हैं, तुम इनके जवाब नहीं दे सका। एक बच्चे ने अपनी मां से कहा मां तुम्हारी नजर में मेरी क्या कीमत है? मां ने कहा बेटा तुम मेरे लिए लाखों में हो, तुम तो मेरे लिए लाखों के हो। बोले फालतू बातें न करो, सही बताओ तुम्हारी नजर में मेरी क्या कीमत है? बोले तुम मेरे लिए करोड़ों के हो। तो लड़का बोलो करोड़ में से 50 को दे दे, सो हम आइसक्रीम खाए आए। इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि जिम्मेदारी है मां बाप की, दिमाग तो इनमें बहुत तेज है। अब ध्यान यह देना कि तुम्हारा बच्चा गलत रास्ता ना पकड़ जाए, तुम्हारा बच्चा गलत रास्ता ना पकड़ जाए। दो बच्चे बैठ के बात कर रहे थे, मैं प्लेन उड़ा सकता हूं, मैं बड़ा होकर के प्लेन उड़ाऊंगा, पायलट बनूंगा। एक बच्चा बोलो कि हट तुम प्लेन उड़े आओ, हम हवाई अड्डा ही उड़ा दें। एक बच्चा प्लान उड़ाने की कल्पना कर रहा है और एक के मन में पूरे हवाई अड्डे को उड़ाने के लिए विकार भरा जा रहा है। यह चिंता का विषय है। मैंने कई बार मंचों से कहा है कि जिस दिन भारत का हिंदू स्वामी विवेकानंद बन जाएगा और भारत का मुसलमान डॉक्टर अब्दुल कलाम बन जाएगा, उस दिन मेरे देश की टक्कर में कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। भारत के हिंदू को स्वामी विवेकानंद बनना है और भारत में रहने वाले मुसलमान को डॉक्टर अब्दुल कलाम बनना है, तो भारत भारत रहेगा, फिर किसी की ताकत नहीं है। पर यह जिम्मेदारी है माताओं की। मां चाहे तो बच्चा बिगाड़ दे और मां चाहे तो बच्चा बना दे। मां चाहे तो औलाद को बना दे और मां चाहे तो औलाद को बिगाड़ दे। मैं आपको दो महिलाओं का परिचय कराता हूं, आप सब जानते हैं। एक विधवा मां जंगल में घूम रही है, सुबह अगर रोटी मिलती है तो शाम का भरोसा नहीं है और शाम को मिलती है तो सुबह की आशा नहीं है। पर उसने 5 बच्चों में वो संस्कार दिए जिस दिन महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान पांडवों के बगल में खड़े हो गए। ये पांडवों की काबिलियत नहीं थी, ये तो माता कुंती के संस्कारों की काबिलियत थी। एक विधवा मां ने 5 बच्चों को ऐसा बना दिया और एक तरफ रानी फुल फैसले थी, सुख सुविधाएं, पर 100 के 100 बच्चे मूर्ख निकल गए। गांधारी कभी भी अपनी औलाद की तरफ से आंखों पर मोह की पट्टी मत बांधो। जैसे धृतराष्ट्र ने और गांधारी ने पट्टी बांध ली, अगर तुमने भी अपनी औलाद की तरफ से
मोह की पट्टी बांध ली तो तुम्हारे घर में भी दुर्योधन और दुशासन जैसी औलाद हो जाएगी। अब इनको तुम्हें दिशा देना है, इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए तुम्हें दिशा देनी है। होशियार तो बहुत है। एक 7-8 साल को बाल बच्चों एक गिलेरी पकड़ ले आओ कहूं से, अब गिलेरी घर में करे भारी उदम। मां ने सोची मां रहे डांटे तो मां ने एक प्रेम से समझाएं। पास में बुलाया, बोले बेटा इधर आओ। हाँ मां। बोले तुम इस गिलहरी के बच्चे को पकड़ लाए हो, इसकी मां रो नहीं रही होगी? अच्छा जैसे कोई तुम्हें पकड़ ले जाए तो तुम रोगे? बच्चा बोला मां रोएंगे, तुम्हारे बगैर थोड़ी रहेंगे। और बोले बेटा तुम नहीं होगे तो हम भी रोएंगे। बच्चा ने कही मां कहे तो सही रही हो। उन्हें उठाई गिलहरी और छोड़ में चलो गाओ। मां इतनी खुश भाई कि बताओ, ने हमने मारो, ने डांटो, ने चिल्लाए और प्यार से समझा दो, बच्चा मान गया वो गिलहरी को। बच्चा छोड़ में चलो गाओ। आधा घंटा में वो मां से 2 गिलहरी ले आओ। बोले काहे? बोले मम्मी हम की मम्मी को भी तई ले आए। इतने माइंडेड बच्चे हैं आज के, तुम कल्पना नहीं कर सकते इनके दिमाग की। बस मोह की पट्टी मत बांधना। हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, ऐसा भाव बच्चों के प्रति हो। और बच्चे की बिगड़ने की जो उम्र होती है वो 13 से 20 साल तक। बस 13 से 20 में अगर बच्चों पे मां बाप थोड़ा ध्यान दे ले तो फिर बच्चे गलत रास्ते जाते नहीं हैं, फिर वो स्वयं समझदार हो जाते हैं, वो अपना अच्छा बुरा खुद समझने लगते हैं। तो 2 कहानियां हैं आज की। पहली कहानी ऐसी है, मां बाप ध्यान से सुनना और आप सब ध्यान देना बात पे। एक व्यक्ति के घर में मेहमान आया 12 बजे दिन में, 2 बज रहे हो, 5 बज रहे हो, फिक्स टाइम को नपर होते रजिस्टर या होने बाद। दिन में मेहमान आया, दिन भर दोस्त से बातचीत की, और जब मेहमान जाने लगा तो हो गई रात। तो बोले भैया अब हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं। उसने कही रात हो गई, सुबह निकल जाइयो। वो बोलो यार तुम हमारा मजाक उड़ा रहे। बोले काहे? अच्छा वो सामने वारो हतोरे अंधेरा। अब अंधेरा चाहे दिन में जाए चाहे रात में जाए, वो का फर्क पड़ रहा हो? बिना आंख वाले को कोई फर्क पड़ेगा? और ईमानदारी बताएं तो जितने बैठे अपन सब अंधेरा ये बैठे अपन दिखाते नहीं है, दिखाते ईमानदारी बताइए दिखाते अपन पूरे अंधेरा बैठे थे। उदाहरण, वो के घरे अपन गया, वो रोटी खा रहा हो, कहीं क्या बच्चा क्या कर रहा है? तो तुम्हारी का फूट गई, तुम्हें नहीं दिखा रहा हो कि हम रोटी खा रहे हैं। वो कुर्सी पे बैठो, कल भैया क्या हो रहा हो? कहले कछु नहीं, कबड्डी खेल रहा है। अब तुम्हारी फूट गई, तुम्हें नहीं दिखा रहा हो कि हम बैठे हैं। तो आंख के होते हुए भी हम अंधे हैं, आंख के होते हुए भी हम लोग अंधे हैं। और सुन ले तो अब, एक बार बादशाह ने बीरबल से कही कि बीरबल अपने राज्य में अंधों की एक लिस्ट तैयार करो कि कितने अंधरा है। बीरबल बोलो साहब 15 दिन लग जाए सर्वे में, खर्चा भी है। बोले कितने? बोले 2 लाख को खर्च हो जाए। अब भाई कर्मचारी लगे उनको वेतन देने पर है। बादशाह बोलो कि बीरबल फिर हम करवा है सर्वे, कोई कम बड़ होगा तो तुम्हें 4 लाख को जुर्माना लगे, 6 साल की जेल। बीरबल बोलो हाउ साहब दो 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया दे, घरे आओ। बीरबल पत्नी से बोलो कि 2 लाख रुपया करो अच्छा खर्च। बोले तुम्हें कर्मचारी नहीं लगाने, बोले हम लग गए साहब। बोले तुम कहां जा रहे हैं? बोले हम कुंभ नहाए आया, फ्री हो गए थे। अब बोले लिस्ट, बोले बात हम तुरंत बना ले। 14वें दिन रात में बीरबल घरे आ गए। पत्नी ने कही कि तुमने एक नाव लिखो ने एक कागज, कहां से दे हो 4 लाख में 2 लाख और खर्च हो गए। बीरबल बोलो तुम तो चिंता न करो, जे को हमें सवेरे बुलावे आज कह दियो छत पे हैं बाहर हो देख ले। सवेरो भाव बीरबल ने एक रस्सी में बांधो जूता और चढ़ गओ छत पे। अब वो जूता चन्ना घेरा। 10:30 बजे कचहरी खुली। जब बीरबल पेश ने भाई तो बादशाह ने सिपाही पहुंचा, जाओ देख के आओ तक काय नहीं आओ। पहुंचा, अब वो तो जूता चन्ना ही रहो। तो बोले बीरबल जो क्या कर रहा है? अरे बीरबल जो क्या कर रहा है? उन्हें सुनी ने सिपाही वहां गए गुस्सा आके बोलो राजा साहब वो पागल होगा, सुनाई नहीं रहा। मंत्री बोले तो हम जा रहे। अब बीरबल तो वही काम कर रहा हो, ये क्या कर रहे हो? मंत्री ने सोची बादशाह ने को भारी मुंह लगा ला हो जो हमें नहीं तक दे रहा हो। आके राजा से बोलो राजा साहब तुमने तो सिर चढ़ा ला, वो सुनाई नहीं रहा की। राजा बोलो तो हम ही जा रहे हैं। अब वो तो वही काम लगाए। तो ए बीरबल ये क्या कर रहा है? ए बीरबल ये क्या कर रहा है?
बादशाह की भी ने सुनी। बादशाह बोलो हम बता रहे तुम्हें, बंदो भाई को बुलवाए हैं। बादशाह पहुंचा दरबार में और पीछे से बीरबल पहुंचे। क्यों रे बीरबल इतना लेट? अरे बोले साहब लिस्ट बना रहे थे। बोले बन गई। बोले आओ दिखाओ। जाए खोलियो में 3 नाव, सबसे पहले लिखो बादशाह, दूसरे नंबर पे मंत्री और तीसरे पे सिपाही। बोले क्यों रे हम लोग अंधे हैं? बीरबल बोलो तो तुम्हारी का फूट गई थी, हम जूता घुमा रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं। वो तो क्या पूछ रहे थे हमसे क्या कर रहे हैं, तुम्हारी ने कहा है। तो ये सारी दुनिया अंधी है। बात चल रही थी, घर में मेहमान आया, रात में जाने लगा तो सामने वाले ने कहा रुक जाओ। बोले हम अंधे हैं। उसने कहा माफ करना हम भूल गए थे, चलो एक काम करो, रात हो गई है तुम्हें जाओ जरूरी है तो जो लालटेन लाएंगे। वो कहने लगे यार तुम और मजाक उड़ा रहे हमारी, हमें दिखा तो नहीं, हम लालटेन को क्या कर। वो बोलो मित्र नाराज नहीं होना, हमें पता है कि तुम्हें नहीं दिखता, पर जब तुम्हारे हाथ में जलता हुआ लालटेन होगा तो जो सामने आंख वाला आ रहा होगा उसे तो दिख जाएगा, तो उसमें एक्सीडेंट नहीं होगा। उसने कहा बात में तो दम है। उसने लालटेन जलाया और दे दिया। वो लालटेन नहीं चलो जा रहा है। रास्ता में जाके एक आदमी से घलो 200 मार डरे। वो कह अरे अंधेरा है। जो कह लो हम तो सही में है, का तुम भी हो। बोले मतलब? बोले हमारे हाथ में लालटेन हथी, तुम्हें नहीं दिखानी। अच्छा वह लालटेन बुझ गई थी, अब अंधेरा हो का पता कि बुझ गई। इतनी सी कहानी मां बाप ध्यान से समझ लेना। हमारे घर में जो मेहमान आया है हमारा बच्चा, वो अभी अंधा है। बच्चों को अपना भविष्य नहीं दिखता, वो अपना अच्छा बुरा नहीं जानते, वो अंधे हैं। इसीलिए कई विचारकों ने कहा है कि बुढ़ापा लंगड़ा होता है और जवानी अंधी होती है। व्यक्ति को अपना अच्छा बुरा नहीं दिखता जवानी में, तो जवानी अंधी है, बुढ़ापा लंगड़ा है। और जब तक अंधी जवानी को लंगड़े बुढ़ापे का सहारा नहीं मिलेगा तब तक आनंद आने वाला नहीं है। अच्छा कोई ऐसे समझ लो, एक गांव में आगी लग गई और वो गांव को नियम हतो के तो वो गांव में लंगड़ा होते और जेके 2 ही पांव रहते सो फिर अंधा होते। एक कमी तो रहता ही थी, या तो अगर 2 ही आंखें हैं तो पांव टूटे रहे, और 2 ही पांव सुरक्षित है तो आंख फूटी रहे। एक बार उस गांव में आग लग गई, पूरा गांव जल के राख हो गया, क्योंकि लंगड़ा भाग नहीं पाया और अंधा देख नहीं पाया। वो गांव को नाव जानत का है, वो गांव को नाव है रहली। या तो इतने आदमी अंधरा है या फिर लंगड़ा है। ध्यान से सुनत जाइए बात। बुढ़ापा लंगड़ा है, जवानी अंधी है, और हर गांव की यही हालत है, बूढ़े जवान सब में है। पर 2 लोग उस आग में से निकल गए। अंधे ने लंगड़े से कहा लंगड़ा तू चल नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता, तो तू मेरे कंधे पे बैठ जा, तू रास्ता बताता चलना और मैं चलता जाऊंगा। तो लंगड़े को कंधे पे बिठा लिया, लंगड़ा रास्ता बताता गया, अंधा चला गया। तो जब तक बूढ़े बुढ़ापे का मार्गदर्शन, उनका अनुभव आज के जवान के साथ नहीं चलेगा तो आज भी हर जगह आग लगी है। बेईमानता की आग, बोली की आग। पहले शायद आप लोगों को याद होगा, पहले जब होली जलती थी तो होली की आग 1-1 साल तक घर में जलती थी वगैरह। माताएं चूल्हे में कंडा राख से दबा देती और वही से सवेरे आगी जला लेती, और अगर बुझ भी जाए तो बगल वाले के घर से कंडा पे आगी ले आती। आग तो आज भी लगी है, पर पहले होली की आग चलती थी, आज घर में बोली की आग चल रही है। हर घर में बोली की आग लगी है, हम एक दूसरे से कटु शब्द बोल रहे हैं। भगवान करे फिर वही समय आ जाए कि ये बोली की आग बुझ जाए और हर घर में साल भर होली की आग जलती रहे। वो समय अच्छा था। आज तो आदमी के लिए टेम ही नहीं। अब कछु कछु तो कहते हैं हम तो इतने बिद गए हैं कि खावे को तक टेम नहीं, फांसी लगा ले मर जा, ऊंचे ने मारो तो जहर खा ले। दिन रात कदों वहीं कमा रहा है और खा है नहीं रहा है, तो कौन बाप को धर रहा है बताओ। भैया रे बिछाई बढ़ा जाइयो अगल बगल, ये तरफ ठंडक आ गई है, चाहे नाएं बढ़ा लियो। राम कौ राम। तो बात यह है कि जब हमारे यहां बाल गोपाल हुआ, वो अपना अच्छा बुरा नहीं जानता, तो मां बाप उसे संस्कार की लालटेन दे देते हैं और मां बाप निश्चिंत हो जाते हैं। और वो संस्कार की लालटेन गली में जाके बुझ जाती है और बच्चा गलत रास्ते पे चला जाता है। बात सिर्फ ये कह रहा हूं, अपने बच्चों को संस्कार दो, पर बीच बीच में उन संस्कारों को परखते रहो, बीच बीच में परखते रहो।
और सबसे ज्यादा दिक्कत है मोबाइल में। अरे एक बात हमारी आज गांठ में बांध लो, चाहे तुम्हारा बेटा हो चाहे बेटी, अगर तुम्हारा बच्चा उसका फोन आता है और अगर वो कान में दबा के बगल में चला जाता है तो समझ लेना कि तुम्हारा बच्चा हाथ से निकल चुका है। ऐसी कौन सी सहेली है, ऐसा कौन सा मित्र है जिसके सामने तुम अपने मां बाप से बात नहीं कर सकते? अगर बच्चा कान में फोन दबा के बगल में चलो जाए घर में, समझ लियो कि होगा काम। फिर तो थाने में रिपोर्ट लिखा ऐसा कछु नहीं हुए, कई साहब रात में हमारे सोता ही रहे, मर जा फांसी लगा ले, तुम बगल के कमरा में सोता रहे, तुम्हें होश नहीं आ, 3 किलोमीटर दूर पुलिस बैठी रही, बाका करे। प्यारे थोड़ी थोड़ी बातों पे ध्यान दो। तुम्हारा बच्चा कितने बजे स्कूल जाता है, कितने बजे वहां पहुंचता है, छुट्टी कितने बजे होती है, घर से स्कूल की दूरी कितनी है, और इसके बीच में अगर आध घंटा ज्यादा है तो बच्चा कहां गया। कभी कभी बीच में 2, 4, 8 दिन में अचानक से स्कूल पहुंच जाओ बच्चे के, तुम्हारे बच्चे को यह भय होना चाहिए कि हमारे पापा कभी भी आ सकते हैं। या स्कूल से छुट्टी हुई, बच्चों से कहा कहां थे, बोले दोस्त के घर चले गए थे। कभी कभार बीच में उस बच्चे से कहो बैठो गाड़ी पे, हम उस दोस्त के घर चलना चाहते हैं, कि तुम वहां थे कि नहीं थे। अगर शुरू से बच्चों में यह भय दे दिया जाए, अब तुम्हें टेम ही नहीं है ना, बहुत विचारणीय विषय है भैया। तो बीच बीच में ध्यान देते रहो। मैं आज जिस विषय को लेके बैठा हूं, मैं बिल्कुल वही पहुंच रहा हूं, एक कथा को रास्ता देकर के। कल आप भगवान के विवाह की चर्चा सुन रहे थे। अब विषय तो यह भी आता है कि जामवंती कहां से आ गई। और जामवंती जी तो त्रेता में हते, जब से कुंवारी बिटिया बैठा रहे पूरा युग ने कर गाओ, और द्वापर के अंत में ब्याह करो। जामवंती राधा जी की छाया थी, ललिता सखी। हाँ, अखंडानंद जी ने बड़ा प्यारा भाव लिखा है, पर अब आज तो अपन दूसरी तरफ चलिए। फिर कभी ठाकुर जी ने चाहा, या फिर अभी नवरात्रि में टिकी टोरिया पर हम भागवत की कथा गाने आ रहे हैं। नवरात्रि की शायद 2 जैसे है। इस बार वहां हम भगवान की 8 पटरानियों के पूर्व जन्म की चर्चा करेंगे। 8, क्योंकि वहां माता का स्थान है। और भगवान के 16,108 ही विवाह क्यों हुए, यह मेरा वहां मेन विषय रहेगा कि 16,108 विवाह ही भगवान ने क्यों किए। अरे 17 कर लेते, कई हजार कर लेते, 11,000 रहने देते, चलो सीधे ही 16,000 हो जाते, पर 16,108 क्यों? वहां मेरा विशेष इन्हीं चीजों पे फोकस रहेगा। और अब आज मैंने बेटियों को बुलाया है तो मुझे सुदामा चरित्र से निकलना पड़ेगा, पर वादा करके जा रहा हूं और आप सब बैठे हो। भागवत कहां तक होती है? सुदामा चरित्र हो गया, भागवत पूरी हो गई। यही नियम है ना आखिरी दिन, कि सुदामा चरित्र कह दो पंडित जी ने, सो भागवत पूरी हो गई। कैसे हो गई पूरी? सुदामा चरित्र है 10वें स्कंद में और भागवत में है 12 स्कंद, तो 2 स्कंद में कछु तो लिखो ये, नहीं लिखो ये। जैसे पूरी रामायण का सार उत्तरकांड में है, रामायण का पूरा सार मानव को जीने की कला कहां है? उत्तरकांड में। ऐसे भागवत का पूरा निचोड़ 11 और 12 स्कंद में है। तो आज सुदामा चरित्र और टिकी टोरिया में 11 और 12वां स्कंद, विभूतियों का वर्णन, कल युगी राजाओं का वंश वर्णन, बड़ी प्यारी चर्चा है उसमें। तो सुदामा चरित्र को सीधा सीधा कह रहे हैं, या फिर यह कह दे कि सुदामा चरित्र क्या है? सुदामा चरित्र है कभी किसी का हिस्सा नहीं खाना। एक दूसरा सुदामा चरित्र यह है कि तुमने जिसका अपराध किया है, जब तक माफी उससे नहीं मांगोगे तब तक तुम्हें परमात्मा माफ करने वाला नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? लड़ते हैं सास से और माफी मांगते हैं शंकर जी से, लड़ते हैं भाई से और माफी मांगते हैं राम जी से, झगड़ा होता है पड़ोसी से और माफी मांगने जाते हो किले वाले हनुमान जी से। जब तक तुमने जिसका अपराध किया है उससे माफी नहीं मांगोगे तो मंदिर में बैठा परमात्मा भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। पहले उससे माफी मांगो जिससे तुमने जिसका अपराध किया है, फिर भगवान तुम्हें माफ करेंगे।
सुदामा जी ने गलती चने खाए कृष्ण के हिस्से के, इतना भजन पूजन सब किया पर दरिद्रता नहीं गई। पर जिस दिन द्वारकाधीश कृष्ण के सामने जाके कहा कि कृष्ण मेरी गलती हो गई, उसी दिन से सुदामा की बात न्यारी हो गई। तो अपराध जिसका करो क्षमा भी उसी से मांगो, अपराध जिसका करो क्षमा भी उसी से मांगो, तब बेड़ा पार होने वाला है। अब आप लोगों ने सुदामा चरित्र सुना होगा। सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण था, यही सुनाई गई। सुदामा के घर में बहुत विपत्ति थी, यही सुनाई गई। सुदामा घर घर भीख मांगत तो, यही सुनाई गई। जबकि ऐसा नहीं, आप सभी विद्वान बैठे हैं, ऐसा अगर एकादश श्लोक भागवत जी में हो और कोई पढ़ सकता है तो मुझे पढ़ के बता दे, इन 3 चीजों को मेरी झुटला दे, प्रमाण दे देवे कि सुदामा गरीब था 1, सुदामा के घर में विपत्ति थी 2, और सुदामा घर घर मांगता था 3। इनका किसी के पास अगर कोई एक श्लोक का सबूत हो तो हाथ उठा दो। ये गलती आप लोगों की नहीं है, ये गलती हम लोगों की है। और विशेषकर मेरी, किसी की निंदा नहीं, और सांची आए तो सांची आए, निंदा भी सही, वो पाप भी हमें लग जाए कि बाप खड़े डराए फिरा। अगर सच कहने में पाप लगता है तो मुझे लग जाए। ये गलती हम जैसे कथा व्यासों की है। हम लोग आखिरी दिन क्या करते हैं, एक आध कोनो बूढ़ो सो ढूंढ लाओ, ओखो बना दो सुदामा, और दे दई बाल्टी और कह दई मांग ले आओ। आप सुदामा रहली की ये जनता से भीख मांगत फिर रहा, कितने हो जाए? हम कहते भीड़ बहुत है, 10-5 हजार बाल्टी में आ जाए। ऐसा तो है नहीं क्या कि तुम्हारे लगे कि यार सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण है, एक प्लाट तो के नाव कराई दे रहली में, डार हो रजिस्ट्री तो हम ही बने जा रहा है, आधा घंटा है। चलो जाई हो, तुम्हारे पता आ जाए कि सुदामा भारी गरीब है, एक अंगूठी तो डारा ही दे। भाभी ने छूट जी से। एक आदमी ने सुनी 7 दिन भागवत, अब पंडित जी ने कही हुई कि भैया 7 दिन कथा सुनो तो आखिरी दिन महाराज को कछु दक्षिणा दाव चाहिए। अब बहुत भारी कंजूस, सो की छठ में दिन रात से नींद उड़ गई कि अब महाराज को कछु देने हैं, महाराज को कछु देने। सुने ढूंढ ढांड के जैसे तैसे 1 रुपया लाओ, मुट्ठी में दबाओ, उड़ा उस कथा में बैठ गओ। अब वो मन ने लगे 7वें दिन की कथा में को चलो जे अच्छो चमीते बैठो रहो, सुबह हाथ पसीज गओ, जब यारती सो जैसे ही उन्हें हाथ खोलो सो पसीना आई गओ, कहने लगो रो आ रहा है, तुम भी हमें नहीं छोड़ो चाहे रहा है, तू कहूं ने जाओ, तुम 2 महीने लगा रहो। बात सिर्फ एक कह रहा हूं, हो सकता है कड़वी है। अगर हम व्यासपीठ पर बैठ करके समाज की कमियां ढूंढ ढूंढ करके और उन पे अपने विचार रख रहे हैं, हम अगर अपने शब्दों से तुम्हें सुधार रहे हैं, तो आज समय यह है कि अगर व्यास गद्दी कोई गलती करती है तो उस पे आप लोगों को भी एक्शन लेना चाहिए। कि व्यास गद्दी आपकी गलती ढूंढ रही है, और अगर व्यास गद्दी कोई गलती करती है, व्यास गद्दी पे बैठने वाला, तो उसका हमें भी विरोध करना चाहिए। आजकल कथाएं कम, नौटंकी ज्यादा हो रही। आजकल स्वरूप को ज्यादा ही चक्कर चल रहा हो। बामन भगवान भाई सो मोड़ी मोड़ा को छत्ता दे दो, सो वो भीख मांग रहा हो। राधा कृष्ण को भी आओ भाव से 2 जने बना के बैठा दे, अब पूजन दे पाओ, लगी है लेन। हम स्वरूप के विरोधी नहीं है, पर हैं। अगर मेरे राम कृष्ण शिव का स्वरूप बनाकर किसी फिल्मी तर्ज की गाने पर मंच पर नचाया जाएगा तो हर सनातन धर्मी को धिक्कार है कि तुम्हारा परमात्मा नाच रहा है फिल्मी धुन पर और तुम ताली ठोक रहे हो। इसका विरोध होना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। भैया अभी हम एक शादी में गए थे, वकील साहब, बहुत बड़े आदमी के यहां शादी थी, तो राधा कृष्ण नच रहे थे बने। हमारी जो नजर पड़ी, हमने वहीं जमीन पे किया प्रणाम और हम लौटने लगे, तो उनको पता लगा कि महाराज जी आए हैं। दौड़कर आए, हम गाड़ी में बैठे ही रहे थे, हाथ जोड़ के बोले महाराज जी आप दरवाजे तक आए और चले। अपन तो मुंह फट हैं। हमने कहा भैया हम तुम्हारे ते आ नहीं सकत, हम गरीब ब्राह्मण जे के दरवाजे भगवान नच रहे हो। तो हमने कहा के तो तुम्हारी घेरी फंस रही। अब बिल्कुल ऐसा ही कहले महाराज जी आपने सत्य कही, बच्चा नहीं माने। हमने कहा बच्चा कहने से उल्टे लटक जा, और अगर तुम्हारे मोड़ी मोड़ा तुम्हारी नहीं मान रहा है तो फिर फांसी पे लटक जा, मार जा, फिर जी काहे खो रहा है। अगर हमारी औलाद हमारी नहीं मान रही तो काहे खोजी रहा है। बताओ, आजकल शादियों में भगवान के रूप नचने लगे, भजन संध्याएं हो रही, नाम भजन संध्या का, स्वरूप नच रहे हैं, दारू पिए आदमी सीटी बजा रहे। ये भगवान का अपमान है।
हम तो कहते हैं ये मेला एला में भी शंकर जी बने फिरत हैं, ये स्वरूप बने फिरत हैं, हमें तो मिल जाए हम तुरंत पकड़ लेते उतार। तुम शंकर जी बन रहे, धन कमाने के लिए धर्म को धंधा बना के रखा है। ये अपने सनातन धर्म का मजाक है। आजकल गाना देखो तुम, भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए भंगिया को, भोला भांगड़ा डिस्को कछूने जाने। अरे राम 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 राम, सवेरे से जल चढ़ा रहे हैं। एक और वो चलो है मोरे घर भोला आ गए तन्नक चाय बनेंगे। क्या है ये? मजाक है धर्म का और कुछ नहीं है। और हम लोग ताली बजाते हैं, हम लोग आनंद लेते हैं। ऐसे गीतों पर बैन लगना चाहिए, ऐसे सिस्टम को हिला देना चाहिए, मिटा देना चाहिए ऐसा सिस्टम। तो सुदामा को अगर गरीब प्रस्तुत किया तो हम जैसे कथावाचक ने कर दिया। पढ़ो जरा सुदामा का चरित्र, तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। कौन है सुदामा? भीख मांगने वाला ब्राह्मण है। सुदामा की अमीरी देखने रहली वालों को, तो रहली तो ठीक, पूरे ब्रह्मांड में अगर सुदामा से ज्यादा कोई अमीर मिल जाए, फैसला तुम लोग करना। अगर सुदामा की टक्कर में कोई अमीर हो तो बता देना, विपिन बिहारी तुम जो कहोगे वो रहली में हार के चला जाएगा। सुदामा की टक्कर पे किसी को खड़ा करना, जो मैं बताना चाहता हूं कि सुदामा का व्यक्तित्व क्या है। जब सुदामा जी द्वारिका पहुंचे, भगवान ने भोजन कराए, चरण धुलाए और अपने पलंग पर लिटा लिया। और भगवान ने एक पांव उठाकर सुदामा का गोदी में रखा और भगवान हल्के हल्के सुदामा के पांव दबा रहे। लक्ष्मी की जो अवतार देवी रुक्मणी है वो खड़ी खड़ी देख रही है। ये द्वारिका में बड़े बड़े मेहमान आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत योगी अति तपस्वी आए, पर ऐसा मेहमान पहली बार आया है। एक तो मेरा पति पागल है, जब से जी आए हैं सबको भूल गया। वो ब्रह्मा विष्णु सांगरे हाथ जोड़े खड़े रहे, शिव जिनके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, वो इस ब्राह्मण के पैर दबा रहा है। तो कुछ तो बात है, कुछ तो क्वालिटी है। कपड़ा भली फटा हुआ है, पांव में भले बीमारी फटी है, पर लगता है व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। तो भगवान चरण दबा रहे और रुक्मणी जी सोच रही खड़ी खड़ी। रुक्मणी ने सोची कि कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं आया द्वारका आज। उठाया पंखा और सोचा कि आज बहती गंगा में हम भी स्नान कर लें। और रुक्मणी जी सुदामा को पंखा हिला रही है और भगवान चरण दबा रहे। अब इससे ज्यादा अमीरी किसकी हो सकती है? बताओ बताओ रहली वालों, सुदामा गरीब है कि अमीर? जिसको लक्ष्मी पंखा डुला रही हो और भगवान जिसके चरण चापन कर रहे हो, और फिर सुदामा को दरिद्र किस में कहा जाता है? और विपत्ति, अगर विपत्ति की बात आए तो विपत्ति क्या है कि सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, और संत मिलन अरु हरि कथा जग में दुर्लभ दो। और सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? अब तना सुंदर कांड पढ़ो। के कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति यह है कि मनुष्य का चोला पहनकर भी अगर तुम भगवान का नाम नहीं ले रहे हो तो यह विपत्ति है। तो सुदामा तो 24 घंटा श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम का जाप करते हैं, फिर सुदामा के घर में विपत्ति कहां से? अब रही बात मांगने की तो सुनो। महाराज मनु ने कहा है असंतुष्टा द्वजा नष्टा, संतुष्टा नृपा नष्टा। असंतुष्ट ब्राह्मण बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण को असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। असंतुष्ट ब्राह्मण बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। और रहीम खान खाना ने तो कहा है, अच्छा बोल दो गुम गई है, बोल। हेलो कंचन, ये कंचन नाम की लड़की अपने माँ बाप से बिछड़ गई है, मंच पे बैठी है, उनके माता पिता यहां से ले जाएं। एक लड़का है ऋषि श्रीवास्तव, वह भी खो गया है, कहां है वो? अच्छा उनकी माँ बैठी है, तो लड़का का तो ढूंढना ही पड़ेगा, लेकिन इसकी माँ बाप जो भी हो आ जाए। ठीक है महाराज। मेला इला में दिखवा लो, बच्चा मेला में भी बहुत राम का। तो रहीम खान खाना साहब ने कहा है कि रहीमन वो नर मर चुके जो कहु मागन जाए। रहीमन वो नर मर चुके जो कहु मागन जाए, और उनसे पहले वो मरे जिनके मुंह से निकले नाए। अगर तुम्हारे घर कोई मांगने आ गया तो समझ लेना वो मर गया, और अगर तुमने मना कर दिया तो उससे पहले तुम मर गए।
मांगना अच्छी चीज नहीं है, पर मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ के कारण मांगने आवे लाज। कभी अपने लिए मांगने की जरूरत पड़े तो मरने से अच्छा है, मांगने से अच्छा मरना है। पर अगर तुम्हारे मांगने से, अगर तुम्हें पता है कि हमारे मोहल्ले में ये बेटी गरीब है, इसके विवाह में मां बाप समर्थ नहीं है, प्यारे उस वक्त तुम भिखारी बन जाना। चार छह अपने मित्रों से, अपने परिचितों से कहना कि देखो भाई अपने गांव की बेटी है, उसके मां बाप की हालत हम लोग जानते हैं, तो तुम 10-20 लोगों से मांग लेना, पर उस गरीब बेटी के हाथ पीले करवा देना। तुम एक माघ गंगा तो ठीक, तुम्हारी जब तक सांस चले है, जब तक तुम्हें कल्पवास में रहने को फल मिले। अगर तुम्हारे मांगने से किसी गरीब बेटी का घर बस जाए, अगर तुम्हें पता है कि मोहल्ले में कोई वृद्ध है, शहर में वृद्ध है और समर्थ नहीं है कि वो दवाई करवा सके, बीमार है, तो तुम भिखारी बन के चंदा करके उसकी दवाई करवा देना। हाँ, अगर तुम्हारे मांगने से किसी गैया की रक्षा होती है, किसी गौशाला के लिए तुम्हें मांग के ट्राली 2 ट्राली भूसा देना है, कोई निर्माण कराना है, बस ये ध्यान रखना कि उसमें तुम्हारा स्वार्थ ना हो। अगर तुमने जरा सा भी उसमें अपना स्वार्थ भेंट लिया तो तुम बहुत बड़े पातकी हो जाओगे। पर अगर निस्वार्थ अगर तुम कोई सेवा कर रहे हो तो मांगने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुल के मांगता हूं, मंच से मांगता हूं कि 2 गौशाला के लिए चिल्ला चिल्ला के मांगता हूं, जबरदस्ती मांगता हूं, जबरदस्ती भी मांग ले। अभी हम गौशाला से लौट रहे थे, अचलपुर पहुंचे, राहुल और राजू दाऊ आए, ईंटें धरी थी, हमने कहा काय धरे, बोले धरे, हमने कहा गौशाला पहुंचा था। बोले कब, हमने कहा कल। अपन तो में आए कि काल करे सो आज कर, वो आज करे सो अब, और पल में पल रहे होएगो तो बहुरी करेगो कब। पर आज को आदमी कहते आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों, और इतने जल्दी काय लगे महाराज, अब डरे हैं बारसों। पर अपन बिनोई हमने कहा कल हम रुके दिन भर गौशाला में 2 जने ट्राली भर के ले आओ। अरे 10-12 हजार की ईंटें मिल गई भाई, कहां से आई? नहीं, अपन तो खुल के मंच से कहते कि गौशाला है तो अपन शुद्ध भिखारी हैं। हमने भोजन उतने जब करी थी जब लाइट वहां लाई थी। हाँ, वकील साहब भी कहते कि दद्दा लगवाई थी जो खाई ले। हम तो सही बता, हमें ऐसा लगा जो पंडाल तक छोड़ के गौशाला ले जाए। क्या करे रे भैया, पूरी कछुआ आत्मा फंस गई उस जगह में, अकेली आत्मा। लोभ नहीं है, लोभ को तो हमने उतना कही थी कि एक दानो खा जाए तुम्हारों को, दान को भर गौशाला के नाव को। तो हनुमान जी रोबे बारों ने बचंदा है घर में, एक दानो खावे पर रोबे बारों ने बचंदा है, ये से लड़ भर के मांग लिए। हाँ, 13 तारीख खबर राखियो, सब जनों आउने हैं। 13 से 19 मार्च तक कथा है, सब जने पधारियो भज जाओ तैयार जो कछु नो रोटी बन है। भंडारो भी हम ऐसा नहीं करवाए। हाँ, 2 बजे से करा थे कथा, 5 बजे नो सवेरे जजमानों की व्यवस्था, और सब को सुहाया 8 बजे, और हमने गाड़ी उठाई स्वयं लम्बड़दार कौन भज्जा के काय के लगे डाल दी मार दो पूरा पिसी में भंडारी की 2-3 तेल की धर दी। ऐसो भंडारो नहीं चला साथ देना, तो लगत नहीं लगे चुवन मांगे मांगे में हो जाए। 5-5, 10-10 हजार आदमी खा ले। कछु दिन में मुझे लगा हम जी के घरे जाए का, वो जाके देवे कि हम ही नहीं घरे मन बच्चा अपने लाने नहीं जाने को से कछु। और जितों ने गौशाला दाओ हो भगवान उनको भलो करे, और जिनने ने दाओ हो उनको भी भलो करे। कम से कम तुम्हारी बुद्धि ऐसी तो हो जाए कि देव, और हमें ने दे हो अस्पताल में दे दियो, मैंने कहूं न कहूं दे दियो। अरे अब कहूं न कहूं तुझे है दद्दा, हमें ने दे तो अस्पताल में दे, तो भगवान करे धर्म में लग जाए तो अच्छो आए, अपन तो मर जाए भी। पर अगर तुम्हारे पैसा से 2-3 चद्दर लग गए तो पुण्य की जड़ तो लग जाए परिवार को, कि अपन पैसा छोड़ गए, मैंने पुण्य भी छोड़ गए। 2-4 गंजे बनी रहे, वृद्धाश्रम में 2-4 वृद्ध बने रहे, तो अपन को फायदा लगे। सो अर्जी को देने हुए बच्चा तो काउंटर पे दे दी दान, जाहे के दे लगे हैं ईमानदारी से तुम्हारा। हाँ, और तुम तो सीधी जो दिन हमारी कथा बंद हो जाए समझ लियो कि हमें हमारा भगवान ने सर्वनाश कर दिया। हाँ, ऊँचे नहीं ऊँचे तो बहुत लांछन लगन लगे हम पे, मनो हमको डर भी नहीं है। हाँ, अब तो जब आगे नहीं है तो आदमी दुनिया की बातें करता ही है। अब कछु कछु तो कहते हम बिना दारू पिए कथा ही नहीं कराता। हमारे लगन जा भी खबर आई कि विपिन बिहारी पी लेते वो नहीं देते हो, सो जो मुंह में आंसू कहते रहते पिए तो बैठे हैं रे हम, अब ये भी पिए हैं, पर हमने ब्राह्मणों के चरण धो धो के चरणामृत पियो है, नशाखोरी नहीं करी। नशा तो है
पर संत ब्राह्मणों के आशीर्वाद को है। आज ये बातें तो हो। अच्छा एक बात बताओ तुम्हारे, सबसे ज्यादा दुनिया में को कटक, हाँ सबसे ज्यादा दुनिया में का कटक, मुर्गा। जीवों में सबसे ज्यादा मुर्गा कटत है। काय कटत? काय से वो 4 बजे से सबको जगावे को काम करा थे, और जे जे ने ये देश में जगावे को काम करो है वो को काट दाओगा है, जावी बिल्कुल गारंटी है कि नहीं? जिसने जगाने का काम किया है उसको काटने वाले भी तैयार खड़े रहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो बात चल रही थी मांगने पर, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारण मांगने आवे लाज। अब जरा सुदामा का परिचय देखो जो भागवत में श्लोक लिखा है। कृष्णस्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म विद्तमः विरक्तिन्द्यार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। कहां से है? कृष्णस्यादीत सखा कश्चित, श्री कृष्ण के मित्र हैं सुदामा। जबकि जो नहीं लिखो कि सुदामा के मित्र हैं कृष्ण। कृष्णस्यादीत सखा कश्चित, बात एक ही है, चाहे सुदामा के मित्र कहो चाहे कृष्ण के मित्र कहो, बात एक ही है। तना बैठी रहो बेटा, बिल्कुल हम आई रहे हो, यहाँ बैठी तो रहो। ये मोरी पोतरिया तुम लोग के पांव पर है, तना बैठी रहो, कछु दिक्कत नहीं है। हाँ अच्छा फोन आ गया स्कूल से? अच्छा अच्छा अच्छा, तो मम्मी पापा को अच्छा चल जा। एक काम करियो, आज की कथा मोबाइल पर सुन लियो बेटा, हरो ये पीटी विपिन बिहारी दास पे सुन लियो मोरी बिटिया हरो आज की सवेरे की भी आई हुई बेचारी। चलो चलो सुन लियो, यूट्यूब पे लाइव चलत है पीटी विपिन बिहारी दास चैनल पे, चैनल से जुड़ जाइयो, रोज ऐसी चीजें मिलत रहे सुनबे। सबने भग जू जगदम्बा हर तुम लोग को पाँव पर हैं। तो सुदामा जी का परिचय क्या लिखा? कृष्णस्यादीत, श्री कृष्ण के मित्र सुदामा हैं। बात जा भी हो सकती कि सुदामा के मित्र कृष्ण हैं, पर अर्थ बदल जाएंगे। क्या उदाहरण? जैसे तुम्हें रहली में 2-4 जगह बैठ के कहो कि देश के प्रधानमंत्री हमारे बिना कहूं दस्तखत नहीं करत, रहली वाले समझ जाएंगे जो खिसक गो, राजनीति के चक्कर में पागल होगा। ये सब पूछे मोदी जी बताओ। और अगर एक बार प्रधानमंत्री जी रहली आके मंच से कह देवे कि फला व्यक्ति मुझे पूरे देश में सबसे खास है, उतना ही तुम्हारे बारे नहीं आ रही हो जाए। पहले तुम कह फिर रहे कि वे हमारे खास हैं, सो आदमी समझ जाए तुम्हें पागल। अगर वे कह देवे कि तुम खास हो तो तुम्हारे हो जाए बारी नहीं आ रही, हो जाए कि नहीं हो जाए। तो सुखदेव जी ने नहीं कहा कि सुदामा के मित्र कृष्ण, नहीं, कृष्ण के मित्र सुदामा। कृष्णस्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः। सुदामा खाली नाम का ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण को 3 काम करने चाहिए। ब्राह्मण का माथा बिना तिलक के ना रहे, ब्राह्मण का कंधा बगैर जनेऊ के ना रहे, और ब्राह्मण का हाथ बगैर गायत्री के जप के ना रहे। हाँ, ब्राह्मण को 6 काम में रुचि होनी चाहिए। वेद पढ़े, वेद पढ़ावे, धर्म करे, धर्म करावे, दान लेवे, वो दान देवे। अकेलो लेता ही ना लेवे, न मार जे। हाँ, 3 संपत्ति मुश्किल से 50 है। नानी को धन, बेईमानी को धन, और जजमानी को धन। पंडिताई को पैसा नहीं पचा, कभी माला में कमी रह गई, वहां तक पटा के चली जाए चढ़ोतरी, बिल्कुल गारंटी जानिए। हमने कल भी कही थी कि वो तो जिया स्वाद फिर सही जात है, ये मैं भी 2 मत न जानियो। प्रसन्न आत्मा 24 घंटा प्रसन्न रहे। अब प्रसन्नता को एक ही सूत्र है, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। और फिर सुन ले, तुम्हें भगवान ने जितो दाव है, भगवान ने जितो दाव है, अगर इतने में संतुष्टि नहीं है तो हम गारंटी ले रहे भगवान तुम्हें कितना दे देवे, फिर भी तुम्हें संतुष्टि हो ही नहीं सकते है। अगर तुम इतने में खुश नहीं जा तो पूरी दुनिया की जायदाद तुम ले ले तो भी तुम खुश नहीं हो सकते। खुशी जानो ही रे। 50,000 को पलका, 50,000 1 लाख को गद्दा, 2 एसी लगे, 6 करोड़ की बिल्डिंग, नींद की 3 गोली खाई और रात भर उल्लू भाई पंखा घुमा देखत रहे। अब हुंसरा का 2 भाई फिर लग गए। सुख जो नहीं रे, सुख तो वो आए कि पुरानो हो या चारों कुरकुरी हो, रोटी सूखी और मेड़ पे खा के, और जो मेड़ पे हाथ धर के भज्जा सोए सो घोड़ा का वो सुना पड़ रहा 2 किलोमीटर नो, समझ लीजिए जो भारी सुखी आ है रे। मेड़ पे हाथ धर के नींद लग जाए, वे यहाँ है सुखी,
ये बड़े बड़े आदमी दद्दा है रे, 3-3 नींद की गोली खाते हैं रे। और डॉक्टर से कहते मुझे नींद नहीं आती। मर जा काय खुआ है, पूरी दुनिया की जायदाद इकट्ठी करके धर लाई बेईमानी से, अब नींद चाह रहा है। ऐसी नींद नहीं आवे, नींद के लाने ऐसे कर्म करने पड़त है। टेम से लगे भूख और टेम से आवे नींद तो समझ लियो सुखी हो। आपको नींद नहीं आ रही होए, अब भूखने लग रही होए तो पैसा से कुछ नहीं का चबा ले आओ। हम तो तुम्हारे 53 क्विंटल सोनो धरो सो वो खा ले रात में, बताओ। हम तो 100 जोड़ी कपड़ा है संगे पे दो ले आओ, पूरे पैर हो तो ये कई जोड़ी के 100 जोड़ी पैर फिर क्या माना 100 जोड़ी है। जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, और इतने में खुश नहीं हो तो तुम कितने में भी खुश नहीं हो सकते हो। और दूसरा खुशी का सूत्र, भगवान ने जितना हमें दिया है उतना कितनों को नहीं दिया है, बस वो में अपने आप खुश रहो। और ना फिर कहूं अपने से ऊपर बारे खुद देखत रहे तो मार जाओ कि उनके जो है अब हमें पहले घाई बनने, फिर घाई बनने, फिर उन घाई बनने, सो सबके बनबे के चक्कर में एक दिन हमारी मिठाई बन जाए, हम बनाई नहीं बना। जैसे हम तो जैसे है तो हमको घाई नहीं बनना, हम तो हम ही घाई बने हैं जैसे हमें भगवान ने बनाए, हम ऊसा ही रहे हैं। प्रसन्नात्मा। एक राजा ने अपने मंत्री से कही कि देखो तो रिकत एक है भंडार में, मंत्री आओ के लगो साहब तुम्हारी 7 पीढ़ी बैठ के खा ले। राजा कुर्सी से करो रे मुंह के भाग, बेहोश होगा, पानी सींचो। बोले का है? बोले हमारी 8वीं पीढ़ी को का हुज्जे, फिर 7 को तो है 8वीं को का हुज्जे। रानी ने सोची अच्छे पगला के संग गरे पे दे। रानी जुड़ी थी जंगल में एक महात्मा से, उन्हें सोची गुरुजी से मिलवा दें कहूं कछू। ले गई जंगल में, महात्मा बैठे थे बातचीत भाई। रानी बोली गुरुजी कछू आटो तेल शक्कर ले आए हैं, कहां रखवा दें? महात्मा बोले रुक जा बेटा। चेला से कही देखो कि तो है अपने थे। चेला को बोले गुरुजी रात की प्रसादी बन जाए इतो है। महात्मा बोले ले जाओ बेटा, हमारी तो व्यवस्था है। रानी बोली गुरुजी सवेरे को रख ले। महात्मा बोले बेटा तुम हमारी चिंता न करो, जिन्हें शाम की व्यवस्था करी है वो सवेरे की भी व्यवस्था कर दे है। मुर्दे को प्रभु देते हैं लकड़ी कंडा आग, और जीवत नर चिंता करे सुजिन के बड़े अभाग। अरे जिन्हें चोंच दई है चुन की व्यवस्था बनाई हुज्जे हैं। राजा ने कही बताओ एक सवेरे को खावे न जो हंस रहा हूं, हम मोरे धरो 7 पीढ़ी को बेहोश हो जा रहा है। इसलिए किसी ने क्या खूब बात कही है कि वो हंस नहीं सकते अमीर होते हुए, वो हंस नहीं सकते अमीर होते हुए, हम रोज हंसते हैं फकीर होते हुए। कम से कम खिलखिला के हंस तो लेते। अगर भगवान ने हंसी दाई हो तो तुम्हें सब याद आओ रे, अगर हंसी ने दाई हो तो तुम्हारा मानव जीवन ही व्यर्थ चलोगा। भगवान करे अगले जन्म में बनो तुम पाड़ा और वो सभी खराब सुंगरा, जब हंसा ही नहीं रहे। अच्छी आनंद की जिंदगी जियो के जो आनंद संत फकीर करें, 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 वो आनंद नहीं अमीरी में, वो आनंद नहीं अमीरी में, जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे। भली बुरी सबकी सुन ले वे, 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 करते गुजारा गरीबी में, करते गुजारा गरीबी में, क्यों मन लागा मेरा यार फकीरी में,
लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। मन लागा मेरा यार फकीरी। तो प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। अब एक श्लोक पे विद्वान जरूर थोड़ी सी टीका टिप्पणी कर सकते हैं, 1 मिनट का भाव। एक श्लोक सुदामा चरित्र में आया है, उस पे लोग टीका टिप्पणी कर सकते हैं, और वो टीका टिप्पणी वो करेगा जिसने कभी सत्संग न किया। जब सुदामा जी लौट रहे हैं तो एक श्लोक आया है, सुदामा जी गली में कहता रहे जाबाद, क्वा हम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण हसरी निकेतना। सुदामा जी कह रहे कहां दरिद्र और पापी हम ब्राह्मण, और कहां वे द्वारकाधीश कृष्ण। प्रजाबाद व्यास जी ने नहीं कही, सुखदेव जी ने नहीं कही, या सुदामा अपने आप को कह रहे कि हम पापी हैं और दरिद्र हैं। अब एक बात बताना, तुलसीदास जी ने आज ऐसे रामचरितमानस को दिया हमें कि जिसपे लाखों लाख विद्वान रिसर्च कर रहा है, पीएचडी कर रहा है। और तुलसीदास जी आखिरी में क्या लिख रहे खुद के लाने, तुलसीदास 60 हम मूर्ख आए। तो क्या तुलसीदास जी मूर्ख हो गए? जो तुमको बड़कपन है कि सब कुछ होते हुए भी अपने आप को छोटा समझना। चलो सूरदास जी, वो उन्हें सूरदास जी से कही तुम कुआओ। सूरदास जी बोले हम कुआए, नमक हरामी है, नमक हरामी। बोले करत का हो? बोले पेट भर रहा है, पाल रहा है, सुंगरों खाई है हमारी जिंदगी। तो भजन तो बड़ों पर चले थे, मोह सब कौन कुटिल खलकामी, जिन तन दियो ताहे बिसरा दो, ऐसो नमक हरामी। मोह सब कौन कुटिल खलकामी, अब भर भर उदर बिसन में भूलो, जैसे सूकर ग्रामी, मोह सब कौन कुटिल खलकामी। तो कसूरदास जी नमक हरामी हो गए। अरे जब उनकी महानता है, सब कुछ होते हुए भी अपने आप को छोटा समझना, यही भक्त की पहचान है। सूरदास जी बेसूरदास जी मंदिर गए और ध्यान से सुन ले, सूरदास जी ने वो देख लाओ बिना आंख के होत जो आज तक आंख हमारी नहीं देख पाए। सूरदास ने उस परमात्मा को देखा जिसकी आंख नहीं थी। हम लोगों की आंखें हैं, हम फिर भी भगवान को नहीं देख पाए। मंदिर गए, जैसे कपड़ा पहने थे भगवान में ऐसा ही रोज गाना गावे उनके श्रृंगार पे। सबने सोची यार एक दिखात कहाओ, ये कैसे पता भगवान कौन कलर के कपड़ा पहने। सबने कही कि परीक्षा करो सूरदास की। बोले कैसे? बोले आज मंदिर में श्रृंगार हो जाए, को भीतर रहे ने के तो एक को बता देत कहाओ, एक गुप्तचर कान में हो कि आज भगवान कौन कलर के कपड़ा पहने, या फिर दिखाते तो जो तो फाइनल होगा वो दिखाते नहीं है। तो बोले कोई ना कोई तो है गुप्तचर। तो पुजारी जी बोले आज हम अकेले मंदिर में रहे हैं, श्रृंगार कर हैं, एकदम पट खोले हैं और सूरदास में एकदम गाने पर। अब देखत कैसे पता पड़ा, अरे पूरी भीड़ लग गई। सूरदास जी सामने बैठे, मंदिर के पट खुले, गाओ सूरदास। सूरदास जी ने मार फेंक दो तमूरा। सबने कही खुल गई पोल पट्टी, आज नंगे को पता के कपड़ा पहने, कायब नहीं गा रहे। सूरदास जी बोले हम गा हैं तो, पर उनसे कह रहे कि कपड़ा पहन ले दादा, नंगे बैठे। पुजारी ने श्रृंगार ही दिखा लो, नंगे बैठा दे। सूरदास जी ने तुरंत भजन गा दो के सूरदास प्रभु कब रे मिलोगे, के सूरदास प्रभु कब रे मिलोगे, के जीवन है बेढंगा, क्यों आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। आज हरि देखे नंगम। वो सूरदास जी अपने आप को पापी कह रहे तो कौन मानेगा? तो जैसे तुलसीदास जी मूर्ख नहीं है, पर वो अपने आप को कह रहे हैं उनका बड़कपन।
ऐसे ही सुदामा भी न दरिद्र आए न पापी आए, जो तो को बड़कपन है। सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला है, 4 बच्चे हैं। हमारे यहाँ महीने में 2 एकादशी होती है, सुदामा के घर में 5-5 एकादशी एक महीने में हो जाती है। फिर भी कभी परमात्मा से सुदामा ने शिकायत नहीं की है। अगर सुदामा के घर में कष्ट आता है तो भगवान को धन्यवाद देता है कि कम से कम तुम्हारी याद तो रहेगी। सुशीला को कभी कभी लगता है, क्योंकि सुशीला सुदामा की पत्नी होने के साथ साथ 4-4 बच्चों की मां भी है, और दुनिया की नारी सब बर्दाश्त कर लेती है, पर दुनिया की नारी से 2 चीजें बर्दाश्त नहीं होती। दुनिया की कोई नारी हो वो 2 चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या? सबसे पहले, दुनिया की कोई मां अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकती। हां, घर में अगर 2 स्त्रियां हैं तो जिसकी नजर 24 घंटे पेट की तरफ हो, समझना वो मां है। मां 24 घंटे अपने बच्चे का पेट देखती है, इसने कुछ खाया कि नहीं खाया, कुछ खाया कि नहीं खाया। मां 24 घंटे पेट देखती है और पत्नी 24 घंटे जेब देखती है, कुछ लाया कि नहीं लाया। हां, पत्नी की नजर जेब पे होगी और मां की नजर पेट पे होगी। नारी सब बर्दाश्त कर लेगी, पर उससे अपने बच्चे की भूख बर्दाश्त नहीं होगी। जब भगवान को लेने के लिए अक्रूर जी गए तो खिरका में नंद बाबा से भेंट हो गई। अक्रूर जी ने कहा, नंदराज, हम तुम्हारे राम बलराम को लेने आए हैं। नंद बाबा ने कहा, सुनो अक्रूर, तुम बिल्कुल कृष्ण बलराम को ले जाओ, पर मेरी एक प्रार्थना है। बोले क्या? बोले ये बात यशोदा को मत बताना कि तुम उनको लेने आए हो। क्यों? नंद बाबा कहते हैं, अक्रूर, अगर ये बात यशोदा को पता लग गई कि कृष्ण लौटेगा नहीं, तो आज की रात शायद उसकी अंतिम रात भी हो सकती है। अक्रूर ने कहा, नंदराज, तुम कृष्ण बलराम को भेज रहे हो? नंदराज ने कहा, तो सुनो अक्रूर, मुझे पता है कि कंस जो यज्ञ कर रहा है उसका यज्ञ तो एक बहाना है, वो मेरे कृष्ण बलराम को मारना चाहता है। अक्रूर जी ने कहा, फिर भी तुम भेज रहे हो? नंदराज ने कहा, अक्रूर, मैं उस दुष्ट कंस को जानता हूं, अगर मैं नहीं भेजूंगा तो वो पूरे वृंदावन को मिटा देगा, और अगर मेरे 2 बच्चों के बलिदान देने से पूरा गांव बचता है तो मैं अपने बच्चों को कंस को सौंप दूंगा। यह व्यक्तित्व है। रात में पहुंचे, भोजन पानी हुआ। नंद बाबा ने अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जाओ विश्राम करो। अच्छा, कभी कभी क्या होता था, भगवान मैया यशोदा के पास सोते थे और कभी कभी दाऊ के पास सोते थे। आज भगवान दाऊ के पास सो रहे हैं। अचानक से क्या देखा, कमरे में अंधेरा था, किसी के सिसकने की आवाज आई। बलराम जी उठे, दिया जलाया तो क्या देखा कि भगवान एक कोने में बैठ करके रो रहे हैं। बलराम गए, सिर पे हाथ रखा, कन्हैया तू रो रहा है? भगवान बोले, दाऊ, कल हमारा वृंदावन छूट जाएगा। बलराम जी बोले, पगले, 1-2 दिन की तो बात है, मेला देख के हम लोग आ जाएंगे। भगवान बोले, इसी का तो रोना है कि हम लोग लौट के नहीं आएंगे। और भगवान उठे, यशोदा मैया के महल की तरफ गए तो क्या देख रहे हैं कि यशोदा महल के बाहर बैठी है सिद्धि पर। भगवान गए, मैया तू अभी तक सोई नहीं? यशोदा ने ऊपर को नजर करके उठा के देखा, कहा, कृष्ण, मैंने सुना है तू कल मथुरा जा रहा है। भगवान बोले, हां मां, 1-2 दिन के लिए जा रहा हूं। और जो यशोदा ने दूसरा प्रश्न किया, कन्हैया क्या तुम अब लौट के वृंदावन नहीं आएगा? जिसकी सांस सांस में वेद बसे हो, आज वो अपनी मां के उत्तर देने में हिल गया भीतर से। अरे मां, तू क्या बात लेके, चलो, हाथ पकड़ा, भीतर ले गई। रोज मैया कन्हैया को सुलाती थी और आज कन्हैया अपनी मैया को सुला रहा है। यशोदा ने करवट ली। भगवान ने सोचा, लगता है माता की नींद लग गई, पर जिसका सब कुछ लुटना हो उस मां को नींद कहां से आएगी। भगवान उठे और उठ करके कमरे से बाहर जाने लगे। यशोदा को ऐसा लग रहा है मानो आज देह से प्राण निकल के जा रहे हैं। और जब सुबह भगवान की विदाई हो गई, मेन बात पे आपको पहुंचाना चाहता हूं। बड़ी तेजी से अक्रूर का रथ वृंदावन से मथुरा दौड़ रहा है, पर घोड़ों की टाप में भगवान को एक परछाई दिखाई दी दौड़ती हुई। भगवान ने कहा, अक्रूर काका, रथ रोको। और जो भगवान रथ से कूदे तो उस धूल में मां यशोदा पागलों की तरह रथ के पीछे दौड़ रही है। भगवान तुरंत कूद के आए। मां तू? यशोदा ने कहा, खबरदार, जो तूने मुझे मां कहा तो मैं कहा कि तेरी मां हूं? मैं तो नौकरानी हूं। तेरी मां तो देव की है, तू जिसके पास जा रहा है। मैंने तो तुझे खाली पाला है।
भगवान बोले जब तू मेरी मां नहीं है तो पीछे पीछे दौड़ के क्यों आई? यशोदा की आंखों से आंसू आ गए। कहा कन्हैया अगर मैंने 11 साल में तेरी थोड़ी सी भी सेवा की हो तो मेरी गोदी में बैठ करके एक रोटी खा ले, क्योंकि कृष्ण मुझे पता है तूने रात से कुछ खाया नहीं है और वहां जाएगा तो स्वागत सत्कार में तुझे भोजन नहीं मिलेगा, तो मेरी गोदी में बैठकर एक रोटी खा ले। भगवान ने कहा क्रूर, जिसका सब लुट गया हो, जिसके पास कुछ ना बचा हो और अगर उसे यह याद रह जाए कि उसका बच्चा भूखा है तो उसी विभूति का नाम मां है। इसका सब लुट गया हो फिर भी उसको पता है कि मेरा बच्चा भूखा है, इसका नाम मां है। और आखिरी में जब भगवान ने यज्ञ किया, सबको बुलाया, एक चिट्ठी भगवान ने वृंदावन भी भेजी और वृंदावन में भेजकर नंद बाबा ने चिट्ठी ली। यशोदा बिल्कुल बूढ़ी हो गई है, लाठी लेके चलने लगी है, कम दिखने लगा है। नंद बाबा गए, बोले यशोदा। हाँ बाबा। बोले तेरे लिए खुशखबरी है। यशोदा ने कहा बाबा क्या मेरा कृष्ण आ रहा है? नंदराज ने कहा पगली तेरी तो सारी खुशियां कृष्ण पे लग गई हैं, तुझे और कोई खुशी खुशी नहीं लगती? यशोदा बोली नहीं, मुझे तो मेरी खुशी मेरा कन्हैया है बस। तो ले चिट्ठी आई है, बुलाया है, चलना है। यशोदा बोली अभी? नंद बाबा ने कहा नहीं पगली सुबह सुबह चलेंगे। अब तो यशोदा को ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सूखे पेड़ पे अमृत की वर्षा कर दी हो। बाबा तुम्हें 2 रोटी बना लूं? नंद बाबा ने कहा 2 रोटी? हाँ, क्योंकि मुझे पता है मैं जैसे ही पहुंचूंगी और मेरा कनवा मुझे मिलेगा तो सबसे पहली बात कहेगा मां मेरे लिए कुछ खाने को नहीं लाई। नंद बाबा ने कहा पगली अब भी ये मोह ममता त्याग दे, अब वो तेरा छोटा सा कनवा यहां गाय चराने वाला ग्वाला नहीं है, अब वो द्वारकाधीश कृष्णचंद्र लाल महाराज हो गया है। यशोदा बोली कितना बड़ा क्यों ना हो जाए पर मेरे लिए तो मेरा कनवा ही है। अभी रोटी बनाई, चूल्हे में डाल दी, पकड़नी थी रोटी और पकड़ लिया, जलता हुआ अंगारा हाथ जल गया। पर कृष्ण मिलन की चाह में अब शरीर की सुध नहीं है मां को। सुबह सुबह बैलगाड़ी में बैठी, जैसे ही द्वारका में उतरी तो जगह जगह, क्योंकि कल से यज्ञ होना है, भगवान अंतिम बैठक ले रहे हैं, कौन होगा काम दाऊजे है। मेला लग गया था, यशोदा हर दुकान पे जाए, क्यों भैया किसी ने मेरे कनवा को देखा? अब वहां कौन जाने के यहाँ का मालिक इनका कनवा है। तो सबने सोचा ये मैया मेला देखने आई होगी, इसका कोई नाती गुम गया होगा तो ढूंढ रही है, नाती को ढूंढ रही है। तो लोग कहते मैया आगे चली जाओ, मैया आगे चली जाओ। और ऐसे ही पंडाल के पीछे आके यशोदा ने कहा किसी ने मेरे कनवा को देखा, और जो इतने शब्द भगवान के कानों में पड़े उठकर खड़े हो गए और बोले हे ब्राह्मण देवताओं, हे संतो, यज्ञ तो कल से होना है पर आप सबके चरणों की कृपा ने वो फल दिया है कि यज्ञ का प्रसाद मुझे अभी मिल गया, मेरा भगवान यज्ञ में आ गया है। और दौड़ करके ठाकुर जी गए और अपनी बूढ़ी मां यशोदा को हृदय से लगा लिया। यशोदा ने चेहरे पे हाथ रखा, कन्हैया लल्ला कितना दुबला हो गया है। भगवान ने हाथ पकड़ा, सिंहासन पर बिठाया, बगल में बैठ गए और पहले शब्द भगवान के मुंह से निकले। नंद बाबा सामने खड़े हैं, मां मेरे लिए कुछ खाने को नहीं लाई? नंद बाबा तो कप गए खड़े खड़े। धन्य है यशोदा तेरा भाव और धन्य है तेरी ममता, उसने तुझसे पहले खाने को ही मांगा। यशोदा ने अपनी साड़ी से एक रोटी निकाली जली हुई, भगवान को दे दी, और वो भगवान ऐसे रोटी को खा रहे हैं जैसे हजारों साल से उनने रोटी देखी ना हो। देवता ऋषि मुनि महात्मा यशोदा के चरणों के दर्शन कर रहे हैं, धन्य है मां। और उसी समय यशोदा ने अपना हाथ लिया और भगवान की कमर पे रख के सहलाने लगी। भगवान बोले मैया ये क्या कर रही है तू, मेरी कमर पे हाथ रख के क्यों सहला रही है? यशोदा ने तुरंत हाथ हटा लिया, कुछ नहीं कन्हैया, नहीं कुछ तो है, कुछ नहीं कन्हैया, बता मेरी कमर पे हाथ रख के क्यों सहला रही थी? यशोदा ने कहा कन्हैया मेरे लल्ला, एक बार बचपन में तूने मक्खन की मटकी फोड़ दी थी तो मैंने तुझे रस्सी से बांध लिया था, देख रही थी कि तेरी कमर पे जो रस्सी का निशान था वो मिट गया के है। कन्हैया मैं जानती हूं मैं तेरी मां नहीं हूं, मैंने तुझे रस्सी से बांधा और तू मुझसे नाराज होकर चला आया। कन्हैया लौट चल, अब तू घर की सारी मटकी भी फोड़ देगा पर तेरी मां तुझे कभी रस्सी से नहीं बांधेगी, तू मुझसे नाराज हो गया इसलिए भाग आया। भगवान बोले नहीं भैया, मैं तुझसे नाराज होकर नहीं आया था, मैं तो इसलिए भाग आया कि अगर कोई व्यक्ति किसी का कर्जा ले ले और दे ना पाए तो उसे नजरें चुराने से बचता है। तो दुनिया की नारी सब बर्दाश्त करे, एक बच्चे की भूख दुनिया की कोई मां नहीं देख सकती। यहां जाइए, आ जाइए। इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक
मूल प्रेरणा स्रोत और पल पल इस कार्यक्रम को दिव्य भव्य बनाने में जिनका प्रयास रहा, ऐसे आप सबके बहुत लाडले और निरंतर सद्मार्ग संतों के चरण की तरफ जिनका झुकाव रहता है, ऐसे हमारे बहुत स्नेही आत्मीय भैया श्री अभिषेक दीपू भार्गव जी उपस्थित हैं। उनका खूब खूब मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। ब्राजिएगा। बात चल रही थी और निवेदन, दुनिया की नारी सब बर्दाश्त कर लेती है, पर दो चीजें उससे बर्दाश्त नहीं होती। एक, बच्चे की भूख दुनिया की कोई मां बर्दाश्त नहीं कर सकती, और दूसरी, दुनिया की कोई भी बेटी अपने पापा की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती। दुनिया की कोई बेटी अपने पापा की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, और अगर बेटी सबसे ज्यादा किसी को प्यार करती है, सबसे ज्यादा किसी को चाहती है, तो पापा को चाहती है। गलत तो नहीं है? बेटी सबसे ज्यादा अगर किसी को चाहती है तो पापा को चाहती है। बेटी अगर सबसे ज्यादा विश्वास किसी पे करती है तो पापा पे करती है। हर घर में भाई बहन होते हैं और वो लड़ते हैं। जिसके घर में भाई बहन होंगे छोटे छोटे, वो लड़ेंगे। पापा घर में नहीं है, भाई बहन में झगड़ा हो गया, मां घर में है। बिटिया का कहते पता है वो समय, भैया भैया कर ले तुम्हें, हमें जो करने होए, तुम शाम को पापा को मान दे, हम फिर बते हैं तुम्हें। जबकि मां घर में है। कभी वो ये नहीं कहती कि हम मम्मी से पिटवाएंगे, क्योंकि बेटी जानती है कि अगर हमने मां से कहा गलती भली भैया ने करी होए, डांट हम ही को पर है। और जब शाम को पापा आ जाए हैं, गलती भली हमने करी होए, पर डांट भैया को पिटने हैं। अगर बेटी सबसे ज्यादा किसी पे भरोसा करती है तो अपने पापा पे। अगर सबसे ज्यादा किसी को चाहती है तो पापा को। अगर बेटी सबसे ज्यादा किसी की चिंता करती है तो पापा की। पूरे घर की चिंता करते हैं पापा, और पापा की चिंता करती है बेटी। बेटी बाप के लिए डॉक्टर है, अच्छा मित्र है, शुभ चिंतक है। इसीलिए जितनी माताओं ने अपनी बेटी विदा कर ली हो, ईमानदारी बताना, जब बेटी मां के गले से लिपट के रोती है तो सिर्फ एक बात कहती है, मम्मी पापा का ख्याल रखना। मम्मी पापा से लड़ गई उन्हें, मम्मी तुम मुंह चला तो जो पापा को गुस्सा है, मम्मी को टेंशन बना, तुम्हें पता है कि पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। लिपटी मां के गले से है, चिंता उसे पापा की है। बहन के गले से लिपट के रोएगी तो एक ही बात कहेगी, गुड़िया कोई ऐसा काम मत करना जिससे समाज में पापा को सिर झुका के चलना पड़े। फिर भाई के गले लिपटेगी तो एक ही बात कहेगी, भैया कल से टाइम से घरे आ जाइयो, तुम घरे नहीं आ सो पापा को टेंशन बन जात। भैया अबे तो पापा को हम समझा लेते, तुम तो शाम को 2 मिनट को देख भाग जाइयो पापा है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा प्यार पापा से, सबसे ज्यादा प्यार पापा से, सबसे ज्यादा चिंता पापा की, सबसे ज्यादा भरोसा पापा पे। पापा भी बहुत प्यार करते हैं तुमसे बेटा, तुम्हारे बहुत प्यार करते हैं तुम्हारे पापा तुमसे। हाँ बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूं, दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनका बाप मर गया पर उसकी आंख में आंसू नहीं आए। दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जिनका बाप मर गया पर उसकी आंख में आंसू नहीं आए, पर दुनिया का ऐसा कोई बाप नहीं है जिसने बेटी को विदा किया हो और उसकी आंख में आंसू नहीं आए। ऐसा कोई बाप नहीं होगा दुनिया में जिसने अपनी बेटी को विदा किया हो और उसकी आंख में आंसू ना आए हो। बहुत चिंता करते हैं पापा तुम्हारी। अभी जनवरी की ठंड में जब तुम लोग घर में 2-2 रजाई पल्ली ओढ़ के सोती हो ना, तब तुम्हारे पापा खेत में पानी देते हैं। ऐसी कड़कड़ाती ठंड में तुम्हारे पापा खेत में हैं, सांप खा ले, बिच्छू खा ले, करंट लग जाए, फिर भी पूरी रात खेत में काम करते हैं, पानी देते हैं। क्यों? कि अगर फसल थोड़ी अच्छी होगी तो मेरी बेटी को घर अच्छा मिल जाएगा, सुखी घर में चली जाएगी।
तुम अगर पढ़ भी रही हो तो तुम्हारे पापा की बदौलत। पूछना तुम्हारी मां से जाके आज, जैसे ही बेटी थोड़ी सयानी हुई तो तुम्हारी मम्मी पापा से कहते तुम घरे बैठे, तुम्हें चिंता ही नहीं है, कहूं आओ जाओ, काहे बोले ब्याह करने, तो पापा डांट के कहते तुम्हारी मम्मी से, तुम्हारी बूढ़ पे बैठी का बाप, अबे हमारी मोड़ी पड़ है, पांव पे खड़ी हुई है, तो तुम्हारी मम्मी कहते कि पढ़ाई करने बाहर पहुंचाने पर तो जे है हमारी मोड़ी बाहर, मम्मी कहते समय काल खराब है, पापा विश्वास से कहते बेटा तुम्हारे कि कितना समय खराब हो जाए हमें हमारी मोड़ी पे भरोसा है। बेटा अपने पापा को भरोसा ने तोड़ियो, अपने बाप का भरोसा मत तोड़ना। तो मां कहती है पैसा कहां से आएगा, पापा कहते हैं हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तुम्हारे बाप ने बेटा अच्छे कपड़ा नहीं पहने कबू, जूता पट गए नीचे की तरे घिस गए तो दूसरो जूता पुरानो लेके झरिया से चिपका लो, और तुम्हारे लाने अच्छी चप्पल ले आ रहे हैं। तुम्हारे पापा मैंगो तेल नहीं लगाते लेकिन तुम्हारी व्यवस्था कर रहे हैं, तुम्हारे पापा साबुन नहीं लगाते पर तुम्हें व्यवस्था कर रहे हैं। खुद भूखे रहते हैं तुम्हारे पापा पर तुम्हारी व्यवस्था करते हैं, खुद भूखे रह के तुम्हारी व्यवस्था करते हैं, बहुत प्यार करते हैं तुम्हारे पापा। इसीलिए जिस बेटी की शादी होती है और शादी के एक दिन पहले, जिस दिन बारात आनी हो उसके एक दिन पहले दो लोगों को घर में नींद नहीं आती। एक तो बिटिया नहीं सोचे कि शादी हो एक दिन पहले, वह पूरे मकान में घूमत है, छत पे जे है, किताबें उठे है, गुड़िया देख है, क्योंकि उसको पता है कि बस आज की रात ये घर मेरा है, कल सब पराया हो जाएगा, सब पराया हो जाएगा कल। तो एक तो जिस बेटी की शादी होनी हो वो नहीं सोती, और दूसरे बेटा तुम्हारे पापा को नींद नहीं आती, पूरी रात घर के चक्कर काटत है बाप। क्योंकि हमारे घर में मर्यादा है कि अगर मेहमान आ गए तो हम पत्नी से बात नहीं करते बड़ों के सामने। तो तुम्हारे पापा पूरी रात मम्मी से 10 मिनट की बात करवे के लाने फिरत, और जैसे ही मम्मी अकेली दिखी और पापा दौड़ के गए, सुनो सुनो सुनो, तो तुम्हारी मम्मी कहते घबरा का रहे थे, कहा तुम अपनो मोने चला पहला हमारी सुनो, कहा होगा हो तुम हमारी सुन ले एक बात, कल मोड़ी की विदा करने हैं, अगर वह तुम्हारी अलमारी खोले वो में से कछु उठाए तो दे दियो, कैसे वो कल ही देने हैं हमें, हम पे भरोसा रखियो, हम तुम्हें ऐसे महंगो सामान ले आने पर मोड़ी के लाने हमें कल भर देने हैं। और यहां जितने भी लोग बैठे हो मेरा भीख मांग रहा हूं आपसे निवेदन है, जिन जिनके घर में बेटियां हो इन्हें इतनी खुशी दे दी हो इन चिड़ैयों को, इतनी खुशी दे दी हो इन बिटियों को कि कौन खुशी इनकी बाकी नहीं रह जाए। काय से ब्याह के बाद इनकी किस्मत को पता नहीं है कि इनकी किस्मत में लिखो का है, तो अपने घरे तो राजकुमारी बना के पालियो, सब सुख दे दियो इन बिटियों के लाने, फिर कोई भरोसा नहीं है इनकी किस्मत का। बेटा कभी कभी ऐसा संयोग बनता है कि जब पापा नहीं होते और अकेली मां होती है, और जिस दिन मां बेटी की कहीं सगाई तय करती है तो अपनी गुड़िया को बगल में बिठा के उसके सिर पे हाथ रख के कहती है कि बेटा तुम्हारे पापा जब आते जब हमसे कहते कि जो दिन हम अपनी मोड़ी को ब्याह कर हैं, रहली देखे रहली ऐसा ब्याह न करो होते को उन्हें पैसा पे उपवाद है जो जायदाद लगा दे, पर बेटा आज तुम्हारे पापा तो है नहीं है, अब हमारी उतनी ताकत नहीं है, चलो कमरा में पापा की तस्वीर लगी है आशीर्वाद ले लो। और जब वो बेटी पिता की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ती है तो पापा की तस्वीर में उदासी छा जाती है, और मानो उस तस्वीर से भी ये शब्द निकलता है कि बाबुल की दुआएं लेती जा जब तुझको सुखी संसार मिले, मेरी बेटी जहां जाए वहां खुशी रहे। कभी कभी जब बेटी की विदा होती है और बेटी की मां नहीं होती है, तो जब बेटी अपने बाप के गले से लिपटती है तो सबसे पहले अपने भैया को बुलाती है, भैया इत्या आओ, हाँ दीदी, भैया तुम हमारे सिर पे हाथ रख के कसम खाओ पापा को दुख तो नहीं दे, हमें भैया तुम्हारी जायदाद को हिस्सा नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी सब तुम रख लियो, पापा की आंख में आंसू आने आंधी हो भैया, हम और तुम भाई बहन के लिए पापा ने मम्मी के जाने के बाद भी दूसरी शादी नहीं की भैया, तो मेरी सौगंध है तुम्हें, पापा को दुख मत होने देना। और इसीलिए ससुराल में बाप की याद कब आती है बेटी को, बाप की याद तब आती है जब ससुराल में उसे कोई डांट देता है,
सास डांट दे, ससुर डांट दे, पति चिल्ला दे, तो उस समय मां की याद नहीं आती, पापा की याद आती है। वो एक एक पल याद करती है कि जब मैं अपने घर में थी मम्मी मुझे डांट देती थी, मम्मी ने डांटो और बिटिया बाप के गले से लिपटी, देखो पापा मम्मी फिर वो चलाने लगी सवेरे। पापा सिर पे हाथ फेर के कहते बेटा तुम्हारी मम्मी पागल हो गई, दिन भर काम करते रहते, पागल हो गई। अपन पागलों की बातें लगता ही नहीं है। और जो पापा ने इतना कह दिया बेटी खुश हो गई। पर जब ससुराल में पति डांटता है, ननद डांटती है, ससुर डांटता है, तो बेटी की आंख में आंसू तो होते हैं, पर अपनी गुड़िया को समझाने वाले उसके पापा नहीं होते हैं वहां पर। जब कोई डांटता है तो पिता की याद आती है, और मां की याद कब आती है पता है? जब पूरे घर को रोटी खिला देती है और जो बच जाता है एक थाली में लेकर घड़ी देखी कि 3 बज गया, एक एक कौर खाती है और मां की याद करती है। आज अगर मेरी मां होती यहां तो सबसे पहले 2 पुड़ी मुझे अचार से डांट के खिला देती थी। आज घर भर ने खा लिया पर मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि रोटी खा लो। मेरी जितनी माताएं बैठी हूं सबके घर में बहुएं हैं। मेरा एक निवेदन है आप सबसे हाथ जोड़कर, जब तुम रोटी खाने लगो बिल्कुल मत खिलाना अपनी बहू को साथ, पर जब रोटी खाने लगो तो एक बार अधिकार से डांट के अपनी बहू से कहना कि चलो मां धरो बाद में बनेंगे, 2 बज गए, आओ अपन 2 रोटी खा लिए, कई थाली में खा लो, फिर हम बनवा ले, हम करवा ले काम। बिल्कुल मत खिलाना अपनी बहू को। बस इतना एक दिन कह के देखना, अगर तुम्हारी बहू तुम्हारे गले से ना लिपट जाए तो फिर बताना कि बिहारी तुम्हारी बात में कोई ताकत नहीं है। एक आध दिन जब बासन मांज रही हो, जज्जो का जो मां धरो जे बासन, आओ पहले अपन 2 रोटी खा लिए 2 जने, फिर अपन सास बहू मांज ले अभी बैठ के, तुम्हें मांजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह कहे मम्मी तुम तो बैठ जाओ, बासन तो जब मज है, आज तुमने हमारा मन मांज दिया जो तुम्हारे प्रति मेरे यहां नफरत भरी थी। मां मां होती है। इसीलिए आज तक किसी बेटी ने यह नहीं कहा कि मुझे भाई के जाना है, मुझे बहन के जाना है, बाप के जाना है। उसके मुंह से सिर्फ एक बात निकलती है, मुझे मायके जाना है, क्योंकि मायके में मां है। और जिन जिन को मां मिल गई है वो कीमत नहीं जानती। कभी इन बहनों से पूछना जिनके मां ना हो, उनसे पूछना कि मां क्या होती है। सुबह सुबह एक बहन उठी, सामने वाली तैयार हो रही थी, दीदी कहां जा रही? बोले मेरा भैया आ रहा है लेने, आज राखी है ना। तुम तो दीदी कह रही थी रात में हम जा नहीं रहे इस बार। अरे हम तो नहीं जा रहे थे, पर वो हमारी मां बैठी है घर में, कह रही रोटी बादई में खोखे है, पहले दीदी खुलवा के आओ। तो बहन को करे जो हुकत है। अगर आज हमारी भी मां होती तो शायद आज हमारे भैया को भी मुझे लेने भेज देती। मायका तभी तक है जब तक मां है, और जब मां नहीं है तो मायका नहीं है, वो बाप नहीं है तो देरी की चौखट नहीं है। इसीलिए जब बेटी को पता लगता है कि बाप नहीं है, पापा खत्म हो गए, तो दौड़ करके जाकर देरी की चौखट पे गिरेगी, क्योंकि उसको पता लग गया कि अब ये चौखट पराई हो गई। दुनिया में अगर सच्चा संत देखना हो तो आज रहली में मैंने, यहां बहुत वीआईपी बैठते थे, पर आज मैंने वो सब वीआईपी भगाकर सच्चे संत इकट्ठे कर दिए हैं। ये सच्चे संत हैं बेटियां, इनसे बड़ा कोई त्यागी नहीं है दुनिया में, इनसे बड़ा त्यागी हो ही नहीं सकता। एक बात बताना, तुम अपने मामा के, फूफा के, जीजा के किसी भी रिश्तेदारी में जाओ, तुम 2 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकते। जबकि वो तुम्हें पहले मिले हैं, तुम उनको पहले मिले हो, वो तुम्हारा स्वभाव जानते, तुम उनका स्वभाव, फिर भी कहते हम तो भैया घरे जा रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा हो। पर जी हमारी पुतारी है, वो घरे जा रही जैसे कभी मिली नहीं है, जिनको स्वभाव पता नहीं है। एक बिटिया डोला में बैठ रही थी, उसे पूछी बेटा कहां जा रही? देखो तुम जानत नहीं है, घरे कहां जा रही? बेटी कहती है पापा के लिए। शब्द देखना, पापा के लिए। हो सकता है वो तुझे भूखा रखे ससुराल वाले, बेटी कहती हम तो रह ले भूखे। हो सकता है तुझे गालियां दे, बेटी कहती हम खा लेंगे। हो सकता है तुझे मार पड़े, हम सह लेंगे। हो सकता है ससुराल वाले तुम्हें जान से मार के फेंक दे, बेटी कहती है मर जाऊंगी। और आज यही हो रहा है, आज यही हो रहा है। कोई कुर्सी, कोई टोपी, कोई ईमान बेच देता है, कोई पगड़ी, कोई
टोपी कोई ईमान बेच देता है, मिल जाए अगर अच्छा भाव तो जज अपनी कुर्सी बेच देता है और जला दी जाती हैं ससुराल में वही बेटियां जिनकी शादी में बाप अपनी किडनी बेच देता है। जिसने किडनी बेच के विवाह कर दिया और उस बेटी को जलाया जा रहा है। तो उस बेटी से कहा, यह सब किसके लिए? मार खाने को तैयार, गाली खाने को तैयार, भूखी रहने को तैयार और मरने को तैयार, किसके लिए? और बेटी का जवाब सुनना। बेटी कहती है, ससुराल जाऊंगी, गाली खाऊंगी, मार खाऊंगी, मर जाऊंगी, पर अगर जिंदा लौट के आ गई तो जब सरेहली में अपने पापा का सिर सम्मान से ऊंचा उठा देखूंगी तो मैं ससुराल के सारे दुख भूल जाऊंगी, पर मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसके कारण समाज में मेरे पापा को सिर झुकाना पड़े। मेरी बच्चियों, मेरी बेटियों, आज का समाज तुमको टेंशन कहने लगा है। बेटी को क्या कहा जाता है? टेंशन। तुम्हें इस भाई की सौगंध है, अपने बाप की टेंशन बन जाइयो बेटा हर आज से, और ऐसी टेंशन बनियो कि रहली तो ठीक, पूरी दुनिया कहवे कि जा टेंशन आए। तुम्हें सौगंध है, टेंशन बनने हैं। टेंशन को मतलब जानत? टेन माने 10, सन माने बेटा। देखो भगवान ने एक मोड़ी दे दी होए, समझ लियो 10 लड़कों बराबर संग दे है जी। ऐसी टेंशन है बैठी, एक एक बिटिया 10 लड़कों बराबर संग देती मां बाप को। बेटी पराई होकर भी अपनी होती है और बेटा अपना होकर भी पराया हो जाता है। बेटी दूर होकर भी मां बाप के पास होती है और बेटा पास में होकर भी मां बाप से दूर होता है। मेरी बेटियों, मैं ये बात सिर्फ इसलिए आज बुलाया था, पुत्र का कर्तव्य तो सबने बताया कि पुत्र का कर्तव्य मां बाप के प्रति क्या है, पर आज ये तुम्हारा भाई बेटी का कर्तव्य बता रहा है कि बेटी का कर्तव्य क्या है मां बाप के लिए। तुम अपने बाप को सिर्फ एक अधिकार दे देना बस, फिर तुम्हारे पापा को कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे पापा दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली पापा कहलाएंगे अगर तुमने एक सौभाग्य उनको दे दिया तो। फिर तुम्हारे पापा से लकी मैन, तुम्हारे पापा से भागपुरुषी, तुम्हारे पापा से ज्यादा सम्माननीय दुनिया में कोई नहीं बचेगा, और वो तुम लोगों के हाथ में है बेटा। तुम चाहो तो अपने बाप को पूरी जिंदगी जीने को दे सकती हो, और तुम चाहो तो अपने बाप को कल मार सकती हो। बाप की इज्जत बेटी के हाथ में है, बाप की मौत बेटी के हाथ में है। तुम चाहो तो अपने पापा को अभी मार डालो, और तुम चाहो तो आखिरी सांस तक तुम्हारे पापा जी सकते हैं। बेटियों का कर्तव्य क्या है? बेटी का सिर्फ एक कर्तव्य है, और जितने पिता बैठे हैं सबको भगवान ने बेटियां दी होंगी। बताइए, अगर एक के अलावा, इसके अलावा अगर कोई पिता अपनी पुत्री से कुछ चाहता हो तो मेरी बात का विरोध करना, मेरी बात का विरोध करना। बड़ा ही मंगलमय अवसर है जहां आज बेटी की चर्चा हो रही है, और वहां पर भगवान ने तो किसी को एक बेटी दी होगी, किसी को 2 बेटियां दी होंगी, अरे को के 8-8, 9-9 बेटियां हैं, पर धन्य है आदरणीय गोपाल भार्गव जिनके 10,000 बेटियां हैं। ये 10,000 बेटियों के पिता हैं। कन्यादान करवाना माने पिता का कर्तव्य है। तो आज जहां बेटी के विषय पे चर्चा चल रही है और आपका आना ये सोने पे सुहाग जैसा हो गया, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपकी गौ भक्ति को, आपके गरीबों के प्रति स्नेह को, और सबको लेकर चलने की जो कला आप में है, और हजारों बेटियों के पिता श्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी का जोरदार तालियों से साथ में हमारे अग्रज परमादरणीय श्रीमद् भागवत के अच्छे विद्वान आचार्य श्रीराम भैया उपस्थित, उनको प्रणाम करता हूं। और गड़ाकोटा नगर पालिका अध्यक्ष बड़े भैया श्री मनोज तिवारी डब्बू भैया, उनका भी मान है। और साथ में जनपद अध्यक्ष महोदय श्री सुरेश कपस्या जी, उनका भी खूब खूब मान है। बस 2-3 मिनट की चर्चा है जो मैं आपसे कर रहा हूं कि समाज, आज का समाज बेटी को टेंशन कह रहा है, तुम्हें टेंशन ही बनना है। एक बेटी जिसके हो, समझना वो 10 बच्चों बराबर साथ देगी, 10 बेटों बराबर साथ देगी, उसको टेंशन कहा जाता है। तो बेटा, तुम लोगों ने खूब सुना होगा कि पुत्र का कर्तव्य क्या है, पुत्र का कर्तव्य क्या है।
पर आज बेटी का कर्तव्य सुन लो। और जिस बेटी ने जीवन में अपने कर्तव्य को निभा दिया, समझना तुमने अपने बाप के माथे पर सम्मान का तिलक लगा दिया। ध्यान रखना तुम लोगों को कि तुम्हारा दायित्व क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है मां बाप के प्रति। और तुम लोग बताना कि बाप पूरी जिंदगी में इसके अलावा अगर अपनी बेटी से कुछ चाहता हो तो बताना, बेटा तुम अपने पापा को सिर्फ एक अधिकार दे देना, और उसी के लिए तुम्हारे पापा दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तुम अपने पापा को अपने हाथों में हल्दी लगाने का अधिकार दे देना, इसके अलावा तुम्हारे बाप को तुमसे कुछ नहीं चाहिए जीवन भर में। अगर तुमने अपने हाथों में अपने बाप को हल्दी लगाने का अधिकार दे दिया तो समझ लेना कि तुम्हारा बेटी होना सार्थक हो गया। बेटा तुम सीता बनना जो 2 कुल की लाज बचाए। तुम्हारे हाथ में 2 कुल की लाज है। जब राजा जनक चित्रकूट की सभा में पहुंचे, सब बैठे हैं, राजा जनक ने एक नजर दौड़ाई, सब दिखे पर सीता नहीं दिखी उस सभा में। जनक जी तो कांप गए भीतर से, क्या मेरे संस्कार फीके पड़ गए? क्या विपत्ति के समय राम का साथ मेरी बेटी ने छोड़ दिया? पर ऐसा हो नहीं सकता, मैंने ऐसे संस्कार नहीं दिए। वशिष्ठ जी समझ गए, आंखों ही आंखों में बोले, जनक बेटी को ढूंढ रहा है, तेरी बेटी यहां नहीं है, वो तो मंदाकिनी के घाट पर नीचे है। और जो जनक जी गए तो क्या देख रहे हैं कि सीता जी एक खुरदरी से पत्थर पर बैठी है। जनक की आंखों में आंसू आ गए। जो मेरी बेटी कमल के कपरछड़ पर चलती थी, आज वो खुरदरी पत्थर पर बैठी है। और उसी समय सीता जी ने हाथ का उंजरू बनाया और जल भर के पीने लगी हाथ से। जनक जी तो कांप गए, मेरी बेटी चांदी के गिलास में पानी पीती थी और आज हाथ के उंजरू से। आज का कोई पिता होता तो सबसे पहले अपने समधी को दहेज प्रथा में लिखवाता, पर धन्य रे राजा जनक दोनों हाथ उठा के कहता है कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटी तूने दोनों कुल की लाज बचा ली, तूने बाप की भी लाज बचा दी और पति की भी लाज बचा दी। इसलिए मेरी बेटियों, तुम्हारे हाथ में तुम्हारे पिताजी की लाज है। उस हाथ से पिता की लाज न जाने पाए, पर पिता के द्वारा तुम्हारे हाथ में हल्दी लग जाए तो मां बाप के सारे तीरथ होकर मां बाप का जन्म सफल हो गया। और कड़वी बात सुन लो, अब लग जाए बुरा कोई डर नहीं। जिंदगी में ने बोला जो रह ली, मैंने हमें जरूरत आए, बिल्कुल ने बोला यो। पर एक बात कड़वी सुन लो, अब जितने भी नौजवान युवा बैठे हो लड़के, तुम भी कान खोल के सुन लो, ऐसी बेटियों का भरोसा मत करना जो 9 महीने रहकर मां की नहीं हो पाई, जो गरीबी में पालने वाले बाप की नहीं हो पाई, जो प्यार के धागे की भाई की ना हो पाई, वो 2 दिन के इलू इलू में तुम्हारी नहीं होगी। कुछ ने कहां बेच के भगिया में तुम्हें मार जाओ, और जो दिना तक पैसा खर्च करो हो सो ठीक, और जो दिना पैसा बढ़ाने उतना ही कहूं ने पुलिस से कह दी कि सर मेरी कोई गलती नहीं है, सो हवा ने लग मर जाओ, जमानते नहीं हुई, ध्यान रखियो। ऐसी बेटियों का भरोसा मत करना। और मैं उसको बेटी कह नहीं सकता, वो भारत की सीता नहीं हो सकती। मेरे भारत की सीता पिता के सम्मान के लिए 14 साल भर में चली जाती है, पर वो बेटी सीता नहीं हो सकती। वो तो सूर्पनखा है जिसने खुद की नाक कटवा दी और मां पूरे रावण के खानदान को मरवा दो। तुम क्या जानती हो? तुम कुछ गलत करके चले जाओगे, तुम्हारा बाप घुट घुट के मर जाएगा। 4 लोगों में सम्मान से बैठता था, अब कहीं निकलता नहीं। क्या करें, बच्चों ने ऐसा किया। तुम्हारी मां जो चिड़िया की तरह फुदकती थी, एक बंद कमरे में घुट घुट के मर रही है। तुम्हारा भाई अब दोस्तों में नहीं बैठता है, क्या मुंह लेके जाए? तुम मां की ना हुई, बाप की ना हुई, भाई की ना हुई, किसकी हो जाओगी? बेटा सूप न खाने बनियो, सीता बनियो। आज हमने यही से तुमने बुलाओ तो। और सुन लो, और सुन लो, अगर तुम्हारे मां बाप तुम्हारी शादी करेंगे तो ब्राह्मणों को बुलवाकर 36 गुण में से कुछ तुम्हारे गुण मिलवा के तुम्हारा घर बसा देंगे। और अगर तुम अपनी इच्छा से शादी करोगी तो कभी ना कभी तुम्हारे 35 टुकड़े किसी सूटकेस में किसी रेलवे स्टेशन पे भी मिल जाएंगे। 35 टुकड़े मिलेंगे, और टुकड़े ना मिले तो तुम मिलोगी तो मरी मिलोगी, और पेट में 26 चक्कू के घाव भी मिल सकते हैं। सब सोशल मीडिया पे देख रहे हो आप। और मैंने कल कहा था, फिर कह रहा हूं, उस घर की तरफ मत देखना। तुम उस घर को देखना जिसके घर में सुबह एक रोटी निकाल के गाय को खिला दी जाती हो। उस घर की तरफ मत देखना जिसके घर में रोटी में मिला के गाय ही खा ली जाती हो। उस तरफ मत देखना। अपने मां बाप के सम्मान की रक्षा करना। और जितने यहां और बैठे हो, मैं बिल्कुल निवेदन के साथ कहता हूं
तुम अगर अपने माँ बाप का इज्जत कमा नहीं सकते हो तो बिल्कुल मत कमाओ, पर जितनी उनने बनाई है कम से कम उनके जिगत उतनी बचा के भर धरे रहियो, बचाए भर रहियो जितनी तुम्हारे माँ बाप ने बना ली हो। बिल्कुल ने कमाई हो, को नहीं कहते कि माँ बाप को नाम रोशन करो, पर जितना उन्होंने किया है कम से कम कल को जाने का है कि फलाने के भैया यहाँ जो नाली में ओंधे मुंडरी है सुंगरा बने, बाप मर गए की इज्जत बना बना और बाल बच्चे आजकल नाली में ओंधे मुंडरी दारू पी के। का सोची थी तुम्हारे बाप दादों ने, वो खाद तुमने बनाई। तो चर्चा में हमारी बात शायद मेरी बेटियों तक पहुंच गई होगी। जो मैं कहना चाहता हूं, बेटा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारों के हाथ में, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और फिर दूसरी बात, तुम तो गलत कुछ कर लोगे, पर कल को जब तुम्हारे बच्चे होंगे और वो गलत करेंगे तो उनसे क्या कहोगे, उनसे क्या कहोगे, क्या बताओगे उनको? अगर तुम्हारे बच्चों ने गलत किया और तुमने उन्हें डांटा, और अगर तुम्हारे बच्चा ने एक बार कह दी कि मम्मी तुमने भी तो जो ही करो, तो का जवाब दे हो? आदमी हर जगह उठ के गिर के संभल सकता है, पर व्यक्ति कभी अपने बच्चे की नजर में गिर जाए तो फिर नहीं संभल पाता। हाँ, हर आदमी की इच्छा होती है कि उसके बच्चे की आंख में बाप के लिए सम्मान हो। हाँ, हर पिता की इच्छा है, पिता हर जगह गिर जाए पर बच्चे की नजर में नहीं गिरना चाहता। पर इसका भी एक मेरा जो अनुमान है भैया, आदमी ने जीवन भर अच्छो करो है कि खराब, एक वो प्रमाण का है, भीतर से, बाहर से नहीं। बाहर से तो माने चलो हम ही को देख ले। अब सागर जिले में तो कहा ना कोई तो खतरनाक लगे बीमारो, जा लंबी दाढ़ी और देखो 1.5 किलो के तो गुरिया पैर तुलसी के, हम खुदाई तो उन्हें तो जान रहा है कि हमसे बड़ो महात्मा बचो ही नहीं, हमें सब संता ही जानने लगे। भले हम काल नेमी हैं भीतर से, पर बाहर से तो हम फुल वशिष्ठ बनाएंगे गए, वो कमी नहीं रह गई हमारे आडंबर में। अब हाँ देखो खड़ा उड़ाऊ भी पैरन लगे हैं, तमाशो पूरा बन गया बच्चा, बिल्कुल तनक रहेगा बन जा रहा है। पर वास्तविकता में हम क्या है, अगर मुझे जानना है तो कैसे जानोगे, या भज्जा को जानने तो कैसे जानो, या तो जितने भी बैठे हो देवराज जी को जानने, वकील साहब को जानने कि हम भीतर से कार है। कई बार आदमी बाहर से बड़ो धार्मिक होते, बड़ो सामाजिक होते, भलो दिखावटी होते, पर भीतर के ओके का है जो कैसे जानो। कई बार अपन को देखे में आदमी बड़ो दुष्ट लगत, पर भीतर से बहुत सज्जन होते। अभी कथा का विराम नहीं हुआ है, ध्यान रखना। अब तक छक नहीं आओ, हम तुम्हारे घर पहुंचे हैं, ध्यान रखियो। हमें ऐसा सोई नहीं जानी जी, सोई नहीं जटाए बढ़ाए। बैठ जाओ, आज विश्राम दिन है, 5-7 मिनट की बात और है, बिना आरती के कोग ने जाइयो। आज को चलो जाए सो खबर कर लियो, फिर मिलियो 1 महीना बाद के कागत भाई आ जाइयो। हम टिकट वाली गाँव खबर रखियो, भाग जा जे भागने सो। बैठ जाए माता जी, हरो बैठ जाओ। अंतिम बात है आज के प्रवचन सत्र की, कि अगर व्यक्ति को भीतर से जानना है कि उसने जिंदगी भर अच्छा किया या खाली ढोंग करता रहा, दिखावा करता रहा, भीतर से कपटी रहा, छली रहा, पापी रहा, बाहर से बहुत बड़ा समाज सेवी बना रहा, तो जिंदगी में व्यक्ति ने अच्छा किया है या बुरा किया है, अगर उसके भीतर को जानना है तो सिर्फ एक तरीका है, वो की औलाद को देख ले। अगर वो औलाद अच्छी गली चली गई हो तो वो भीतर को पुण्यात्मा कहाओ, और अगर कोई औलाद बिगड़ गई हो तो वो बाहर से कितना बड़ो संत हो, भीतर को पापी कहाओ। पिता को देखना है तो उसकी औलाद को देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि वो भीतर से संत रहा है कि खाली दिखावे के लिए सब किया है। और ये तारीफ तो है ही नहीं, अपन तो बहुत खराब मोहफट महाराज हैं, बहुत ही खराब। अब चाहे पागल कह लो, चाहे हम खिसक गए हुए, सुजा कह लो, हमें होश नहीं रहते। जिंदगी भर व्यक्ति ने अच्छा किया है, इसका एक ही प्रमाण है, जिंदगी भर गोपाल भार्गव ने समाज सेवा की है, उसका भीतर का प्रमाण यह है। दीपू भैया देख लो, ऐसा सत्कर्मी पुत्र हुआ है, मतलब आपने हृदय से सेवा की है जनता की। अगर आपने भीतर से गलत किया होता तो संतान कभी ऐसी ना होती। भैया बिल्कुल, चाहे हमारी खराब मान लो, चाहे जो आप समझो ये बात को, आप बाहर से कितना अच्छे बने रहते, सबसे मिलत जुलत रहते, पर ईश्वर फैसला करता है पुत्र के रूप में व्यक्ति के भीतर का। ईश्वर ने आपका फैसला किया है कि आपने जीवन भर परिवार को त्याग कर, बच्चों के प्यार लाड़ को त्याग कर, परिवार में समय ना देकर जनता की सेवा की है, और इस सेवा का फल आप आत्मा के संत हो। इसलिए भगवान ने आपको दीपू भैया